तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास अधिकारी नामिने। तो ये सुंदर लीला है आज नरसिंह देव का प्राकट्य दिवस। तो पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे क्या है। तो लीला का अर्थ होता है आनंद करना और आनंद करवाना। तो भगवान यहाँ पर भक्तों के साथ आनंद करते हैं और उनको आनंद करवाते हैं। तो ये उसी प्रकार से लीला प्रोसीड कर रही है। ये भागवत का 7वां स्कंद जो टॉपिक है उसे कहते हैं ऊतय। ऊतय मीन्स शुभ और अशुभ इच्छा कैसे हृदय में प्रवेश करती है। तो ये उसकी कथाएं है, मतलब ये सारे टॉपिक्स भागवत के जो विषय है उनमें से एक विषय है ये। तो वो इस कथा में निकल कर आता है। ये भूमिका इसकी कुछ ऐसे है कि युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि की चर्चा चल रही थी कि भगवान के पार्षद है ना, वो बात कर रहे थे दंतवक्र और शिशुपाल की। राजसूय यज्ञ में उन्होंने ये किया, ऐसे बातचीत चलते हुए तो उनको बताते हैं कि ये कैसे हो गया कि भगवान के पार्षद इस भौतिक जगत में आ गए, है ना। ये तो नित्य सिद्ध पार्षद है, तो ये इस जगत में आते हैं तो ऐसा होता है क्या, वो भी गिर जाते हैं? क्योंकि गीता तो बोलती है न तद भासते सूर्य, जो यहाँ से आता है इस जगत में वो वापस जो एक बार भगवत धाम चला गया वो वापस कभी नहीं आता। तो ऐसा कैसे हो गया कि ये गिर गए? तो नारद मुनि ही, क्योंकि एक शुद्ध भक्त है, वो इसका उत्तर दे सकते थे, हर कोई नहीं दे सकता था। तो नारद मुनि इसका उत्तर देते हैं कि भगवान को रस लेना होता है और रस देते हैं। रसो वै सह, यानी कि रस के आगार भगवान है, उनसे ही सारे रस निकले हैं। तो जब भगवान को वीर रस, रौद्र रस मतलब डराना है ना, सब विभत्स रस, ये सब रस के प्रकार हैं। तो भगवान हर तरह का रस लेते हैं। भय, डरना है ना, मैया से डरते हैं, अपनी छड़ी से डरते हैं। तो भगवान को डर नहीं है, भगवान पूरी सृष्टि के मालिक है, लेकिन फिर भी रस आस्वादन के लिए, लीला को बढ़ाने के लिए ये सब कार्य करते हैं। तो वो कहते हैं कि भगवान को वीर्य रस का और रौद्र रस है ना, भयानक रस, डराने का रस, इसका रस लेना था। तो कौन उनके साथ लड़ सकता है ना, लड़ाई कौन करेगा? भगवत धाम में तो सुंदर प्रेम की लीलाएं चल रही है ना, कृष्ण की गोपियों के संग। यहाँ क्या चल रहा है? तो भगवान क्या करते हैं, इस जगत में आते हैं, इस भौतिक जगत के लिए भी एक सुंदर आकर्षण क्रिएट करते हैं कि लोग अट्रैक्ट हो कि भक्ति कितनी शुद्ध है। भक्ति की महिमा, भक्त की महिमा, भगवान की महिमा सब जताने के लिए भगवान लीला को आगे बढ़ाते हैं। तो जय विजय जो है वो कहते हैं भगवान हम सहयोग करना चाहते हैं आपके साथ। तो वो कहते हैं ठीक है, तो आप चलो मेरे साथ। तो वो नीचे भगवान उनको श्राप दिलवाते हैं 4 कुमार से। और वो 4 कुमार क्या करते हैं, इनको ये बैकुंठ लोक जाने में मना करते हैं कि ये बच्चे कहाँ से आ गए। 4 कुमार बैकुंठ लोक आते हैं तो वो कहते हैं बच्चे कैसे आ गए? ऐसा नहीं है कोई अब ऐसे ही घुसा चला आएगा, बैकुंठ लोक में जाना बड़ा आसान है कि कोई सीढ़ी लगी हुई है। तो वो शुद्ध भक्त है और वो विचरण करते हैं, तो वो कोई पहुंचा है तो जा ही सकता है। लेकिन लीला को बढ़ाने के लिए जय विजय उनको मना करते हैं, फिर वो उनको श्राप देते हैं और फिर वो भौतिक जगत में आते हैं और उनको चॉइस दी जाती है कि क्या करना है, 7 जन्म भक्त के लेने हैं या 3 जन्म आपको असुर के लेने हैं। तो इनके पास चॉइस आती है, तो ये चूज करते हैं कि भैया हमने तो जल्दी जल्दी भगवत धाम सेवा पूरी करके वापस आना है, तो क्यों ना असुर बने। तो 3 जन्मों में असुर बनते हैं, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, दंतवक्र और शिशुपाल, और तीसरे थे रावण और कुंभकर्ण। तो ये 3 जन्म के लिए ये
धरती पे बार बार अवतार लेते हैं। तो ये यहाँ पे स्टोरी जो चल रही थी वो हिरण्याक्ष की चलती है कि सबसे पहले हिरण्याक्ष को वराह देव ने मारा, क्योंकि वो पृथ्वी को नीचे उसने दबा दिया था पाताल लोक में। तो भगवान वराह रूप में आते हैं पृथ्वी को, क्योंकि सुअर है तो सुअर रूप में, कीचड़ में सुअर ही जाता है, तो उस रूप में आते हैं भगवान और पृथ्वी को निकालते हैं और हिरण्याक्ष का वध करते हैं। तो हिरण्यकशिपु बड़ा शोक प्रकट करता है अपनी फैमिली के आगे, बहुत दुख व्यक्त करता है कि ये क्या हो गया, है ना। लेकिन फिर उसके बाद जब उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा उदास थी तो वो ऊंचा जैसे ज्ञान बांटता है, आत्मज्ञान, कि आत्मा जन्मा अविनाशी है और न जायते म्रियते वा कदाचिन, जो हम गीता में पढ़ते हैं कि कभी मरेगी नहीं। और जैसे कपड़े बदलते हैं ऐसे आत्मा शरीर बदलती है। देवेन एकत्र नीतानाम उन्दिताम स्वकर्म भी, ये संसार तो ऐसा है जैसे सब लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे पक्षी पानी पीने के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं, फिर पी के उन्दिताम स्वकर्म भी, अपना अपना कर्म पूरा करके उड़ जाते हैं, है ना। इसमें आसक्ति क्या करनी, तो वो उनको ज्ञान देता है। लेकिन ऐसा ज्ञान किस काम का, फिलॉसफी दे रहा है इतनी ऊंची, और हृदय में जो है कोई भी उसके शुद्धता नहीं है, तो इसीलिए वो वापस बदला लेने की भावना रखता है। एक तरफ ज्ञान दे रहा है, दूसरी तरफ बदले की भावना। तो भक्तों के ये गुण नहीं है। भक्त लोग ज्ञान के साथ वो गुण भी होते हैं उनके अंदर, है ना। तितिक्ष्व कारुणिक सुहृद सर्वभूतानाम। तो भक्त लोग सहनशील और अजात शत्रु, किसी से कोई किसी कोई शत्रु नहीं, है ना। ब्रह्मा जी जो बोलते हैं कि अपने कर्मों को सहन करते हैं कि ये तो मेरे कर्मों के कारण जो भी मेरे जीवन में घट रहा है हो रहा है, और भगवान की कृपा की वेट करते हैं और सेवा में लगे रहते हैं, है ना। ब्रह्मा जी बोलते हैं हम कई दिनों से ये श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं, हम इस पे ज्यादा नहीं करेंगे, हमें आगे चलना है। तो ये बेसिक उनको फिलॉसफी देने लगते हैं। खैर आजकल के लोगों से तो बेटर ही है, क्योंकि आजकल तो लोग शून्यवाद आत्मा है ही नहीं बोलते हैं, वो तो एटलीस्ट ये बोल रहा था कि आत्मा है ना। तो हिरण्यकशिपु उस समय ज्ञान देते हैं, और उनको क्या ज्ञान में एक चीज और बताते हैं, एक पक्षी की स्टोरी सुनाते हैं जो यमराज ने सुनाई थी। बड़ा बड़ा गहरा ज्ञान, यहाँ पे उनके ज्ञान का स्तर बता रहे हैं कि देखो भगवान से पहले ये हिरण्यकशिपु का इसमें ज्यादा गुणगान है कि हिरण्यकशिपु कितना हाई प्रोफाइल्ड था ज्ञान के स्तर पे। और क्योंकि भगवान के भगवत धाम के पार्षद है तो भगवान के जैसे ही स्ट्रांग है ना। कोई भगवान इस संसार में आएंगे तो चूहे और मच्छर और इन लोगों से थोड़ी लड़ेंगे, है ना। कोई उन्हीं के जैसा सॉलिडिफाइड होना चाहिए। तो इसलिए उनके ज्ञान का स्तर यहाँ दिखा रहे हैं। तो वो उनको भी ज्ञान देते हैं कि एक राजा था सुवज्ञ, है ना, और उसकी जो रानियां थी, जब वो एक बार मर जाता है तो उसकी रानियां उसके साथ बैठी थी और अंत्येष्टि भी नहीं करने दे रही थी। तो यमराज नीचे आते हैं और उनको स्टोरी सुनाते हैं कि एक कुरारी पक्षी भी ऐसे ही था, वो भी इस संसार में आया, उसको एक शिकारी ने उसकी वाइफ को मार दिया और वो बैठ के रोए जा रहा है उसके लिए। तो रोने से क्या मिलेगा, और उड़ ही नहीं रहा, तो शिकारी इसको भी मारता है कि ये तो रोए जा रहा है। तो इसीलिए बता रहे कि आसक्ति इस संसार में कैसे बांध देती है। तो ऐसा वो ज्ञान उसका दिखाते हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु ये सारी ज्ञान की बातें करके फिर भूल के चला गया बदला लेने के लिए। तो इसीलिए 36,000 वर्ष तक लगातार वो तप करता है ना। न खाने का समय, न पीने का समय, ऐसा कि उसकी बॉडी पे पूरी बाम्बी जो होती है, बाम्बी मतलब चींटियां पूरा मांस खा जाती हैं और उसका पूरा पहाड़ बन जाता है, एंट हिल जिसे कहते हैं, चींटी का पहाड़ बन जाता है। इतनी सिद्ध जो है वो खड़े होके तपस्या करता है अपने पंजों पे खड़े होके। और क्योंकि इच्छाएं हैं तो इसीलिए तप किससे, ब्रह्मा को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो सृष्टि के जो है सेकेंडरी क्रिएटर, निर्माता है, तो कहते हैं उनको प्रसन्न करेंगे। तो तप हासिल करके वो क्या करते हैं, 8 सिद्धियां उनको प्राप्त हो जाती हैं और उनके सिर से अग्नि निकलना शुरू हो जाती है और इतनी लपटे हैं कि ऊपर देवलोक तक जा रही हैं। तो भक्त लोग जब ऐसे तपस्या करते हैं, ये देखो क्योंकि भक्त है, इनमें शक्तियां तो हैं ही, लीला करने आए हैं। ऐसे ही ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी, तब भी ऐसी हुआ, क्योंकि तप बहुत हाई प्रोफाइल्ड होता था, है ना। आज के जैसा तप नहीं, हम तो बड़ा हल्का फुल्का तप कर ले तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ तप क्या बता रहे हैं
कि वैक्यूम, एक सांस ना ले सके देवी देवता, ऐसा क्रिएट हो गया था जब ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी। तो ऐसे ही इन्होंने भी तप किया, और क्योंकि ये शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभुपाद ने तो बहुत सरल किया, कलयुग का तप है, हरि नाम करो, बस 16 वाला 4 नियम। किसी ने प्रभुपाद से एक बार पूछा कि प्रभुपाद क्या मैं ये नियम पालन करूं, है ना, चतुर्मास के नियम आ रहे हैं, करने चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं आप 16 वाला 4 नियम करो। उसके बारे में प्रभुपाद ने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, ज्यादा नहीं बताया। और क्या बोला, यही कठोर तपस्या है 16 वाला 4 नियम। और अगर कुछ एम्फेसाइज किया तो प्रचार किया। और यहाँ प्रहलाद महाराज के चरित्र से हम देखेंगे कि उन्होंने किसी भी अवस्था में इस कार्य को नहीं छोड़ा। तो हिरण्यकशिपु जो है वो तप करता है, और ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, वर मांगो। तो ब्रह्मा जी से वो कहते हैं कि मैं अमर होना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो खुद अमर नहीं हूँ, मेरे पास भी ये शक्ति नहीं है, मैं आपको कैसे दे पाऊंगा। तो वो ऐसा करते हैं और कहते हैं मैं, हिरण्यकशिपु चाल चलता है कि मैं चीट कर लूंगा, है ना, उसकी अपनी बुद्धि लगाता है। तो वो क्या बुद्धि लगाता है कि मुझे ऐसा करो ना, मैं घर में मरूं ना बाहर मरूं, न दिन में मरूं ना रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न देवता से न दानव से, है ना, और न सावन में साथ किसी महीने में, सब कुछ, पशु से ना क्या कहते हैं जो सिद्ध लोक के वासी, सबका नाम ले लेता है। तो वो सोचता है कि मैंने तो सारी वैरायटी कवर अप कर ली, तो अब मैं बच जाऊंगा। तो वो कहते हैं तथास्तु, ये तो हो सकता है। तो जब ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दे दिया तो अब इसके अंदर शक्ति आ गई, और इसने यज्ञशाला में जाके सभी देवी देवताओं, राक्षसों, सबको दुखी, देवी देवताओं को तंग करना शुरू किया, उथल पुथल कर दिया। राक्षसों को स्वर्ग लोक, देवी देवताओं को नरक लोक, सारी पृथ्वी के नियम उल्ट पुल्ट कर दिए। तो सब जाते हैं ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा लेके जाते हैं विष्णु के पास, और विष्णु क्या कहते हैं, मैं चिंता मत करो, मैं अवश्य अवतार, एक दिन ये अपने शुद्ध भक्त अपने ही पुत्र को मारेगा, तब मैं इस संसार में आकर ये कार्य करूंगा, इसको मारूंगा। तो वो कहते हैं कि ऐसा भी कभी होता है ना। नारद और युधिष्ठिर चर्चा कर रहे हैं कि कोई पिता अपने पुत्र को मारता है। तो कहते हैं ये एक सुंदर भक्त की कहानी है। यहां से प्रहलाद महाराज की चर्चा शुरू होती है। तो विष्णु क्या बोलते हैं, भगवान विष्णु, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष स वा आशु विनश्यति। क्या बोल रहे हैं, जब कोई देवताओं को, शास्त्रों में की अवहेलना करता है, गायों की और विप्रों की, ब्राह्मणों की, साधु पुरुषों की, है ना, धर्म के प्रति जब कोई हानि रखता है और द्वेष रखता है, तो मैं इस संसार में आता हूं, और आशु नश्यति, 100% उस व्यक्ति का विनाश निश्चित है, तो मैं ये करके रहूंगा। तो 36,000 साल बाद जब वो वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि 5 साल के बालक प्रहलाद महाराज, उन्हीं के पुत्र, है ना, वो यहाँ पर आए हुए हैं, और प्रहलाद महाराज के साथ एक चर्चा चल रही है। तो यहाँ प्रहलाद महाराज से वो पूछते हैं अपने जो पिता, क्योंकि प्रहलाद महाराज इनका भी अपना एक स्कूल होता है, और ये जैसे हम लोगों का गुरुकुल होता है, इनका भी गुरुकुल होता है, क्योंकि ये उनको अर्थशास्त्र, है ना, विद्या, लड़ाई झगड़ा, कूटनीति, ये सब सिखाते हैं। तो इनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, और शिष्य थे शट और अमरक। तो शंड और अमरक, ये 2 टीचर्स यहाँ पर प्रहलाद महाराज को दिए जाते हैं कि इसको पढ़ाना है। तो वो उसको पढ़ाते हैं। तो वो बोलते हैं कि बेटा तुम इतना कुछ सीखे संसार में, कहाँ से तुम्हें लगता है कि जो बेस्ट नॉलेज तुमने अभी तक सीखी, पिता अपने पुत्र को गोद में बैठा के पूछ रहे हैं प्रश्न कि सबसे बेस्ट नॉलेज क्या होगी, तुम इस बारे में क्या बताओगे। तो प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, तत्साधु मन्ये असुर वर्ग देही नाम सदा समुद्र अधिन्य मसद ग्रहाम, है ना। तो क्या बोल रहे, तत्साधु मन्ये, कि जहां तक मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, मुझे क्या समझ में आता है कि ये जो शरीर है ना, जो गृहस्थ लोग अपने घर बार में रहते हैं, 100% चिंताग्रस्त रहेंगे, क्योंकि वो क्या है, गृह अंधकूपम, गहरा अंधकार। और जहां पे गहरा अंधकार कैसा होता है, वो कुआं, कूपम मतलब कुआं, जिसमें कोई रास्ता नहीं है निकलने का, और पानी भी नहीं है प्यास बुझाने के लिए, बस उसमें फंसे चले जाओ, फंसे चले जाओ। ये गृहस्थी ऐसी है।
तो इसीलिए क्या करना चाहिए, वनो गतम यत हरिम आश्रयेत, तो वन जाओ और हरि का आश्रय लो। तो ऐसे ऊंचा ज्ञान देते हैं। वो कहते हैं ये क्या, मेरा पुत्र, इसको ये कौन सिखा रहा है, ये तो कुछ और ही बोल रहा है, हमने तो कभी ऐसा सिखाया नहीं, है ना। तो गुप्त जो चर होते हैं वो टीचर्स को बुलाया जाता है कि क्या गुप्तचर यहाँ पर आके कुछ अलग से हमारी जो है गुरुकुल में गड़बड़ कर रहे हैं। तो कौन हो रहा है, ये कैसे ये बालक ये बात कर रहा है। तो यहाँ देखते हैं प्रहलाद महाराज के अंदर बिल्कुल भी भय नहीं है। भय क्यों नहीं है, क्योंकि नारद मुनि का उनको संग प्राप्त हुआ था। माँ के गर्भ में जब ये गए हुए थे, क्या कहते हैं, हिरण्यकशिपु जब गया हुआ था तपस्या करने, तो सारे देवता कयाधु को पकड़ कर ले जाते हैं और क्या बोलते हैं कि हम इसको मार देंगे क्योंकि इसके गर्भ में जो बालक है वो और भी बड़ा है ना। एक असुर को मारने की प्लानिंग चल रही है, दूसरा असुर पैदा हो रहा है, तो पार्ट 2 हिरण्यकशिपु स्टोरी ना शुरू हो जाए तो क्यों ना इसको मार दिया जाए। तो ऐसे मारने का प्लान लेकर वो देवता लोग आते हैं, लेकिन नारद मुनि रक्षा करते हैं और कहते हैं बहुत ही सुंदर गर्भ बालक इनकी गर्भ में है, क्योंकि कयाधु जो है भगवान का नाम, भगवान की भक्त थी तो वो नाम लेती थी। तो जब ये स्थापित हुआ था गर्भ में तो वो भगवान का नाम ले रही थी और अपने पति से भी दिलवा रही थी, है ना। विष्णु विष्णु चारण वो अलग स्टोरी है, लेकिन वो कर रही थी। तो इसके कारण ये बालक जो है ना गर्भ में जाते हुए भगवान का नाम सुनता हुआ गया है, ये भगवान का भक्त है। तो जब भक्तों की कृपा होती है, ये भागवत ये स्टोरी बताती है कि भक्त जब प्रसन्न आप पे होते हैं तो शुभ इच्छा हृदय में ट्रांसफर होती है, और भक्त जब कुपित होते हैं, है ना, क्रोधित होते हैं, उनके प्रति हम अपराध करते हैं तो अशुभ इच्छा हृदय में ट्रांसफर होती है। तो ऐसे ही थे ये दो जो जय विजय थे, इन्होंने भक्तों के प्रति अपराध किया तो अशुभ इच्छा इनके अंदर गई। ये लीला के माध्यम से सिखा रहे हैं कि वो इस जगत में आए और असुर बने, और जब नारद मुनि की कृपा हुई तो इनके अंदर शुभ इच्छा गई और प्रहलाद महाराज सुंदर भक्त गर्भ से बने और बिल्कुल भी भय नहीं, है ना। देखो इतना कुछ पिता करते हैं उनको मारने के लिए, ना भय है, न स्थान छोड़ रहे हैं, न प्रचार छोड़ रहे हैं। ये तीनों गुण आपको उनके अंदर दिखेंगे। ये पहला उन्होंने प्रचार किया, जब बोला सबसे टॉप मोस्ट ज्ञान क्या है तो वो ये बताते हैं। तो वो बिल्कुल भी भय में नहीं है और बड़ी विनम्रता से इस बात को करते हैं। तो उनके गुरुजन जो है वो उनको लेकर जाते हैं अलग से, ये क्या कर रहे हो, ये कहाँ से तुम सीख रहे हो, कौन तुम्हें बता रहा है। वो उसको डराने का प्रयास कर रहे थे कि ये सब भक्ति नहीं है, ये क्या कर रहे हो, हम तुम्हें कुछ और ही सिखाना चाहते हैं, तुम किसी और दिशा में जा रहे हो। तो वो कहते हैं मैं ये मित्र शत्रु ये भाषा मुझे समझ नहीं आती, है ना। वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार भगवान का है और भगवान की जहाँ बात है वो एक चुंबक है और मैं लोहा हूं, उनकी तरफ खींचा चला जाता हूं। तो वो डर नहीं रहे, लेकिन फिर भी जो है ये सिखाने का प्रयास करते हैं शरणमृग। तो ये प्रहलाद महाराज यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे और फिर उनसे दोबारा उनके पिता के पास कहते हैं हम इसको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, फिर लेके जाएंगे। तो इस बार दोबारा जब वो गुस्से में भेज देते हैं तो फिर से इनको सिखाया जाता है और यहाँ पर आते हैं तो फिर अपने पिता से पूछते हैं कि तुम्हारे अंदर अब तुमने सबसे टॉप मोस्ट ज्ञान क्या सीखा। तो वो बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, है ना। तो वो कहते हैं श्रवण कीर्तन ये जो 9 विधियां है भक्ति की, इससे जो भी व्यक्ति पालन करेगा, क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। ये 9 प्रकार की विधियां है, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, उनका दास बनना। जो भी ये कार्य करेगा समझो सबसे विद्वान व्यक्ति है ना, सबसे उत्तम व्यक्ति है। तो ऐसा ज्ञान सुनते हैं तो फिर ये हैरान हो जाते हैं कि हम इसको कुछ और पढ़ाते हैं और ये बालक कुछ और करता है। तो फिर उनसे पिता से वो बात करते हैं तो फिर उनको ज्ञान देते हैं। मति न कृष्णे परत स्वतो वा, बार बार सुंदर भागवत का ज्ञान अलग अलग बार बार प्रचार कर रहे हैं प्रहलाद महाराज। डर नहीं रहे, है ना। भक्त को भय नहीं है। क्यों भय नहीं है। एक आचार्य से पूछते हैं कि क्यों डर नहीं लग रहा भैया, वो तो मारने का इतना प्रयास कर रहे हैं, है ना, हाथी के पांव के तले दबा दो, ये कर दो, क्योंकि उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा बच्चा। शरणमृग दुखी हो गए, उनके पिता से कंप्लेंट करते हैं। तो कभी होलिका दहन करने के लिए आग में लेकर बैठ रही है
कभी पहाड़ से फेंका जा रहा है, भगवान रक्षा कर रहे हैं। तो क्यों क्यों उनको भय नहीं है? सवाल यहाँ पे ये उठता है कि भय क्यों नहीं है? भय इसलिए नहीं है, प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं कि जैसे एक समुद्र होता है और समुद्र के पास वो एक केकड़ा दिखाते हैं अपने शिष्य को, कहते हैं इस केकड़े को पकड़ने का प्रयास करो। तो वो पकड़ने का प्रयास करते हैं तो केकड़ा बहुत तेजी से भागता है और समुद्र में चला जाता है। कहते इतना छोटा सा केकड़ा, तुम इसको पकड़ नहीं पाए, क्यों नहीं पकड़ पाए? कहते क्योंकि छोटे से केकड़े ने विशाल समुद्र का आश्रय लिया हुआ है। ये छोटे से बालक ने भगवान जो इतने महान, इतने बड़े, उनका आश्रय लिया है, उसको किसी प्रकार का भय नहीं है। तो जीव जब अपनी शक्ति पे भरोसा करता है तो भय की चिंता का कारण है, लेकिन जब भगवान की शक्ति पे भरोसा करता है तो कोई चिंता का कारण नहीं है। तो ये यहाँ पर सुंदर जो भागवत है हमको सिखाती है कि भगवान के आश्रय में रहेंगे, है ना। गुरुदेव आत्मा भयम द्वितीयम अभिनिवेशयात्, भय उसके जीवन में है जिसने गुरु को दूसरा स्थान, भगवान को दूसरा स्थान दिया हुआ है और संसार को पहला स्थान, मेरा घर, मेरा पुत्र, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा सब कुछ। तो जहां जिसके जीवन में इसकी चिंता है वो इसी में घिरा रहेगा, गृह अंधकूपम, गहरे कुएं में गिरता जा रहा है। और जो भगवान के आश्रित है, सब चीजों को भगवान से जोड़ देता है, युक्त वैराग्य, वो वैरागी है और सबसे बड़ा युक्त वैरागी है। तो यहाँ पर वो उस ज्ञान की बात यहाँ पर समझ में आती है। तो उनको ये बताते हैं कि मति न कृष्ण, तो जिनका कृष्ण में मति नहीं है वो कैसे है? पुनः पुनः चर्वित चर्वणा नाम, कि चबाए हुए को चबाए जा रहे हैं। जैसे च्युइंगम होती है ना, कुछ उसमें स्वाद नहीं रहता लेकिन लोग चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, तो कुछ रह नहीं गया। संसार में ऐसे ही है, जैसे गन्ने के रस में से रस निकाल दिया और आप छाल को चबाए जा रहे हो, चबाए जा रहे हो, तो छील डालेगी, है ना, छाल लक्कड़ हो जाती है रस निकलने के बाद। तो वही आपको जो स्वाद दे रही थी वही कड़वी लगे फिर एक दिन काट देगी। तो ऐसे ही और क्या है, जैसे गाय जुगाली करती है, पूरे चबाए हुए को चबाती रहती है, चबाती रहती है। तो ऐसे ही हम इस संसार में कई जन्मों से ये आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशु नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेणी न पशु भी समाना, ये हम कई बार कर चुके और फिर भी उसी में हमको रस मिले जा रहा है, मिले जा रहा है। तो वो बोलते हैं कि ये जीव का असली स्वार्थ नहीं है। असली स्वार्थ क्या है? न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ही बहुअर्थ मानिना अंधा गता अंधगी उपमाना तंते स्वतंत्रता उरुदाम निबद्धा। क्या बोल रहे हैं कि असली स्वार्थ विष्णु है ना। बाहर जो स्वार्थ ढूंढ रहे हैं, बाहर आशा संसार से लगाई हुई है, एक आशा राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, है ना, एक नाता राम जी से दूसरा नाता तोड़ दे, तो ये संसार अपने आप ही छूटेगा, आप नहीं छोड़ोगे, छूट जाने वाला ही है ना। इसको याद रखना पड़ेगा, रिमाइंड कराना पड़ेगा, बुद्धि को बार बार भूल जाती है, फिर याद दिलाना पड़ेगा। तो कह रहे बाहर आशा दुराशया, गलत जगह आशा लगा के बैठे हो, वही अर्थ मानिना, तो बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा। अंधागता, ये संसार ऐसा है जैसे एक अंधे ने दूसरे अंधे का सहारा लिया हुआ है, और क्योंकि किसी को कुछ दिशा ही नहीं पता, कोई सही मार्ग बताने वाला ही नहीं है, तो एक अंधा दूसरे अंधे को कहाँ लेके जाएगा? गड्ढे में। क्यों? क्योंकि उसके भी हाथ बंधे हुए हैं, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो ये संसार में सबके हाथ, सब कर्म बंधन से बंधे हैं, उर्वताम निबद्धा, खुद बंधे हुए हैं, आपको कैसे मुक्त करेंगे? मुक्त पुरुष जब आते हैं संसार में तो प्रहलाद महाराज जैसे, है ना, महाजन प्रभुपाद जैसे, गुरु महाराज जैसे, ये भक्त लोग आते हैं आपको संसार से मुक्त कराने के लिए। तो इसीलिए ये उनको सुंदर वहां पर बार बार पिता को, कभी पुत्रों को, कभी गुरुओं को, है ना, वहां पर ज्ञान देते ही रहते हैं। तो हिरण्यकशिपु बहुत डर जाता है, कहता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं यहाँ पर कुछ और सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, मुझसे पूरा संसार डरता है और मैं इससे डर रहा हूँ, ये कौन है ना। जैसे रावण को भय था राम जी और लक्ष्मण से, लेकिन बाद में भय किसका बन गया? वानरों का। ये वानर लोग क्या कर लेंगे? एक अंगद पैर जमा कर चला गया, है ना। हनुमान जी पूरी लंका को आग लगा गए, तो वो कहते हैं ऐसे तो इतने सारे वानर, सैकड़ों वानर। तो ये भय देखो, भगवान का भय है तो भक्तों का भी भय है।
क्योंकि भक्त में भगवान जितनी ही बराबर शक्ति भगवान संचारित करते हैं, क्योंकि भक्त भगवान के कार्य में लगा हुआ है। तो हिरण्यकशिपु से भी जो है ये प्रहलाद महाराज से हिरण्यकशिपु जो है डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो वो कहते हैं कि आप चिंता मत करो, फिर से हम प्रयास करेंगे, फिर प्रयास करेंगे। तो ये फिर से उनको लेकर आते हैं, है ना। लेकिन प्रहलाद महाराज तो एक्सपर्ट भक्त हैं। एक दिन शंडमरक चले जाते हैं तो पीछे से अब गुरुकुल में प्रीचिंग शुरू हो गई। वहां पिता को हो रही थी, गुरुजनों को हो रही थी, अब बच्चों को होने लग गई। 5 साल की उन्हीं की एज के बच्चे और उनको ज्ञान देने लग जाते हैं। तो वो कहते हैं तुम्हें ये सब कहाँ से आ रहा है, पहले ये बताओ, हम सब कुछ करेंगे जो तुम बता रहे हो। क्योंकि उनको क्या बोलते हैं, कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम, कि बहुत दुर्लभ है मानव जन्म, बहुत मुश्किल से मिला है। तो कौमार अवस्था से 5 साल की अवस्था से इसका पालन करना चाहिए भागवत धर्म का। तो ये उनको ज्ञान देते हैं कि ये शरीर अध्रुव है, मतलब परमानेंट नहीं है, छूट जाएगा एक दिन। तो इसका बेस्ट यूज कर लो, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। आपका घटिया सौदा हो चुका है, अब इसका सबसे बढ़िया यूज कर लो। संसार में तो आ गए हो, अब बेस्ट यूज क्या है, भगवत प्रेम प्राप्ति, तो वो कर लो। तो नारद मुनि से पूछते हैं तुम्हें कैसे ये सब ज्ञान हुआ। तब वो उनको स्टोरी सुनाते हैं कि नारद मुनि जो शुद्ध भक्त है, जिनका संग मुझे मिला, है ना, शुद्ध भक्तों के संग से भक्ति, साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। लव मात्र, थोड़ा सा भी साधुओं का संग कर दिया तो भक्ति हृदय में ट्रांसफर होती है ना। सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो, सताम मतलब शुद्ध भक्त की संगति से, मम वीर संविदो, जब वो मेरे बारे में चर्चा करते हैं, भवंती ऋत कर्ण रसायन कथा, इतनी सुंदर कथाएं करते हैं, तो क्या होता है, तत् उष्णात अपवर्ग से वर्तमनी, तो उस समय क्या होगा, उसी क्षण उसके पालन करने से, जो शिक्षाएं वो दे रहे हैं आशु अपवर्ग से 100% क्या होगा, श्रद्धा आरती भक्ति अनुक्रमश्यति, श्रद्धा आरती भक्ति आपके हृदय में ट्रांसफर होगी। तो हिरण्यकशिपु को ये सारा ज्ञान देने के बाद, उन बच्चों को देने के बाद एक दिन फिर से बुलाते हैं। तो वो पूछते हैं उनसे कि तुम्हारे अंदर प्रहलाद ये शक्ति कहाँ से आ रही है, कौन तुम्हारी रक्षा कर रहा है, कौन तुम्हें सिखा रहा है, मुझे बताओ। हिरण्यकशिपु पूछते हैं तो वो बोलते हैं व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर एनर्जी। तो वो कहते हैं पिताजी, जहां से शक्ति आप में आ रही है मुझे मारने की, वहीं से शक्ति मुझ में आ रही है आपको ये सब उत्तर देने की। तो वो कहते हैं अच्छा तो कहाँ है तेरा भगवान, बता मुझे कहाँ है, मैं उसको मार डालना चाहता हूँ इसी समय, तू बता। इस खंबे में है। वो कहते भगवान सर्वत्र है। कहते खंबे में है, हाँ खंबे में है। तो भक्त के लिए भगवान खंबानंद नरसिंह देव बनकर प्रकट हो जाते हैं, है ना। कोई माता पिता की आवश्यकता नहीं है, कोई स्पेशल, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अवतार लिया था, उस बात को भी पूरा करना है और प्रहलाद की भी रक्षा करनी है ना, और वीर रस का भी आस्वादन करना है। एक लीला से बहुत सारे काम करने हैं। तो क्या करते हैं, तलवार को लेकर मारना जानना चाहते थे प्रहलाद को, लेकिन कहते हैं पहले तेरे भगवान को मारूंगा। तो खंबे की तरफ दौड़ते हैं और भगवान के लिए देखो कितना बड़ा चैलेंज, कौन से उंगली हिरण्यकशिपु किस खंबे पे करेगा, भगवान को वहीं से प्रकट होना है। तो भगवान भी तैयार बैठे हैं और ये दानव जो है हिरण्यकशिपु भी लेकर आए और जिस तरफ उंगली करी वहीं से भगवान प्रकट हो गए, गर्जना करते हुए, इतनी तेज कि सारे देवता लोग घबरा रहे हैं, है ना। ब्रह्मा जी ने देखा ये क्या, ये कौन सी योनि आ गई, 84 लाख योनियों में मैंने तो ऐसी कोई योनि नहीं बनाई थी, है ना। लेकिन भगवान वहां से प्रकट होते हैं। तव कर कमल वरे नख अद्भुत श्रृंगाम, अद्भुत श्रृंगार, है ना, अद्भुत श्रृंगाम दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम। तो इसका क्या अर्थ है, भृंग का क्या अर्थ होता है, जैसे एक कमल होता है फूल पे कीड़ा बैठता है भृंग, और वो उसको चकनाचूर कर देता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, भगवान के हाथ भक्त के लिए कमल की तरह है ना। शेर के जैसे पंजा होता है, शेर का पंजा अपने बच्चे के लिए बिल्कुल सॉफ्ट, उसके ऊपर सिर पे हाथ रखता है, लेकिन बाकी जानवरों के लिए क्या है, नाखून। तो ऐसे ही भगवान का अवतार, आधा नर आधा सिंह, क्योंकि ब्रह्मा जी की बात को पूरा करना है, न दिन में न रात में, है ना। तो भगवान वहां प्रकट हो गए अभी दोपहर के समय और खेल रहे हैं, आनंद कर रहे हैं।
और क्या करते हैं, वो जो उसका कमल की बात कर रहे थे हम, कमल, तो भगवान के हाथ कमल की तरह है, और कमल क्या कर रहा है, यहाँ पर भृंग को मार रहा है, उल्टा हो रहा है। भृंग कमल को चकनाचूर कर देता है उस पे बैठ के, लेकिन कमल यहाँ पर भृंग को मार देता है। तो ऐसा भगवान का अवतार न दिन में न रात में बना है। तो इसलिए भगवान ने दोपहर को आए और शाम तक खेल रहे हैं, आनंद कर रहे हैं ना, लड़ाई झगड़ा मस्ती कर रहे हैं हिरण्यकशिपु के साथ, गर्जना करते हुए, छौती एकदम चौड़ी, क्योंकि हिरण्यकशिपु इतना बड़ा था लेकिन भगवान के सामने इतना सा बच्चा दिख रहा था। उन भगवान के बाल खुले चारों तरफ फैले हुए, आंखें बिल्कुल पिघले हुए सोने की तरह चमकती हुई, है ना, गुस्से में लाल, और जिह्वा तलवार की तरह इधर उधर चल रही बाहर, और नासिका मुख सब ऐसे जैसे गहरा गुफा अंदर घुस जा सकते हैं। तो ऐसे नरसिंह देव प्रकट होते हैं, इतना घबरा जाता है और वो अपनी सारी सिद्धियां निकालता है हिरण्यकशिपु के, कुछ करूं, और नरसिंह देव हंस रहे हैं, क्योंकि वो तो क्रीड़ा कर रहे हैं। और यहाँ पर हिरण्यकशिपु सारे प्रयास करता है, कभी भगवान को बच रहे हैं, कभी भगवान छोड़ रहे हैं, कभी पकड़े जा रहे हैं, जैसे चूहे बिल्ली की दौड़ होती है, ऐसी लड़ाई चल रही है। और शेर हाथी, है ना, शेर हाथी दिखने में बड़ा दिखता है लेकिन शेर के पंजों से फाड़ देता है। तो ऐसे ही नरसिंह देव एकदम उस समय आके उसकी छाती, उसको गोदी में लेते हैं। संध्या के समय जब हो गया तो ना आकाश में ना पाताल में, है ना, गोदी में, और दिन में ना रात में, शाम को। और न इंसान है न जानवर है, आधा नर आधा सिंह, है ना, न जड़ चीज से ना चेतन चीज से, अस्त्र से ना शस्त्र से। तो किससे लेते हैं कि नाखूनों से उसका पूरा फाड़ देते हैं, उसकी छाती को पूरी तरह से, और ये पेट को, और अंतड़ियों की जो माला होती है वो निकाल के खुद ही अपने गले में पहन लेते हैं। तो सारे राक्षस लोग और सब लोग उनको मारने का प्रयास भी कर रहे थे उस समय। तो भगवान क्या करते हैं, जैसे तबला बजाते हैं ना सबके सिर पे, ऐसे गुस्से में थे क्योंकि भक्त के प्रति अपराध किया। जब भक्तों के प्रति अपराध होता है तो भगवान उसको सहन नहीं करते, है ना। तोमा स्थाने अपराधे हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण। हरि के स्थान पे अपराध हो जाए तो हरि नाम से आपका छुटकारा हो जाएगा, लेकिन भक्त के स्थान पे अपराध हो गया, भक्तों के प्रति आपके मन में द्वेष आ गया, तो आपका कोई कल्याण नहीं होने वाला। तो वहां पर जो है उनको मार देते हैं भगवान, सारे असुरों को, सबको। और प्रभुपाद बोलते हैं वहां पर प्रहलाद महाराज सुंदर माला लेकर पहनाने के लिए खड़े। तो लॉस एंजलिस की कथा में प्रभुपाद बोलते हैं कि ये सिर्फ भगवत धाम में ही हो सकता है कि पिता को मारा जा रहा है, पुत्र भगवान को माला पहना रहा है, और फिर भगवान पूरे खून से लथपथ, क्योंकि गुस्से में थे, उसकी छाती से खून निकाला, उसका हार्ट निकाल के फेंक दिया था, माला उसकी पहन ली। तो सब लोग डर रहे, सभी देवी देवता सब डर रहे कि कौन जाए भगवान को शांत करने। अब मार तो दिया लेकिन भगवान का गुस्सा शांत नहीं हो रहा, आसन पे बैठ रहे, बड़े गुस्से में थे। तो ब्रह्मा जी घबराए हुए और क्या बोलते हैं, देखो प्रहलाद तुम्हारे लिए भगवान आए हैं, तो तुम ही जा सकते हो उनको मनाने। और यहाँ से पता क्यों चलता है कि ब्रह्मा जी जब उनको भेजते हैं, क्योंकि प्रहलाद महाराज निष्काम भक्त है ना, सबके अंदर, जिसके अंदर थोड़ी थोड़ी आशाएं हैं, वो लोग भगवान के निकट जा रहे हैं, लेकिन घबराहट है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्रहलाद महाराज बिल्कुल शुद्ध भक्त है ना, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, उत्तम भक्ति के स्तर पर है, कोई अभिलाषा नहीं है, केवल भगवान की प्रसन्नता, भगवान के लिए। तो इस मूड से जब चल रहे हैं तो उनको आगे भेजा जाता है कि आप ही शांत कर सकते हो, है ना। लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, कोई शांत नहीं कर पा रहा है। तो प्रहलाद महाराज को जब बोलते हैं तो प्रहलाद महाराज की दीनता, उनका दीन भाव देखो, बोलते हैं भगवान मैं ब्रह्मा जी को, हे देवी मैं तो असुर कुल का हूँ, है ना, मैं तो बिल्कुल अयोग्य हूँ, योग्यता विचारे किच्छु नहीं पाए तुम्हारे करुणा सार। ये भक्तों का भाव है कि मेरी योग्यता नहीं है, मैं तो छोटी, है ना, असुर कुल गंदी होनी है, उस जाति का बालक हूं, मैं कहाँ भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ। तो ये सुंदर प्रार्थना हमें सिखा रहे हैं प्रहलाद महाराज, क्या भाव हृदय में सरलता का होना चाहिए। तो जब उनके निकट भेजते हैं, उन सबके कहने पे जाते हैं,
तो स्वीकार करते हैं भगवान उनसे और शांत भी होते हैं, है ना। तो हमें इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि जैसे आपने हिरण्यकशिपु को मारा, है ना। हिरण्य का मतलब क्या होता है? सोना, और कशिपु का मतलब होता है सोना मीन्स गोल्ड, वो वाला सोना, और कशिपु का मतलब होता है बिस्तर वाला सोना। तो दोनों तरह से इंद्र तृप्ति है ना, धन, पैसा और नींद। निद्रा हैते नक्तम, रात की नींद और दिन में धन कमाना, पैसा कमाना, इसी के पीछे जीव भाग रहा है। तो जिस तरह से आपने हिरण्यकशिपु को मार डाला, हमारे अंदर जो अनर्थ है, जो आपके प्रति हमको नहीं जाने देते, उनको प्लीज आप खत्म कर दीजिए। तो ये विनम्रता का भाव हमको सिखा रहे हैं। तो नरसिंह देव शांत होते हैं और वो ना उनको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं प्रहलाद महाराज को, कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही जो है मुझे सबसे सुंदर तरह से प्रसन्न कर पाए। कहते क्या दूं? सारी सिद्धियां दे दूं, स्वर्ग लोक का राजा बना दूं, मुक्ति दे दूं, क्या चाहिए? प्रहलाद कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे यहाँ पे कोई बिजनेस करने नहीं आया हूँ, है ना। बहुत सुंदर श्लोक है, अगर आप देखेंगे प्रहलाद महाराज आगे जब स्तुति करते हैं, तो मैं तो श्लोक नहीं ले रही, फटाफट आपको बता रही हूँ। तो वो बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं कि मैं सिर्फ भक्तों की सेवा करना चाहता हूँ, अपने गुरु की सेवा करना चाहता हूँ, नारद मुनि की सेवा करना चाहता हूँ। मुझे नहीं चाहिए, हम लोग सोचते हैं हमारी दीक्षा हो गई, चलो जी वृंदावन वास, गाड़ी उठाओ वृंदावन जाओ, वहीं रहो, वही हमारा घर है, हो गया, है ना। ये हमने दीक्षा का स्टैंडर्ड बना दिया। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या बोले कि बार बार मुझे बस भक्तों का संग, भक्तों का सेवा यही चाहिए। कोई गुड बाय नहीं कर रहे कि दीक्षा के बाद गुरु बाय बाय और सब कुछ बाय बाय, वृंदावन धाम चले, नहीं। वो कह रहे हैं कि मुझे इनकी सेवा करनी है। दूसरी चीज बोल रहे हैं, जितने भी ये आज जीवात्माएं भगवान से विमुख हैं, इनको मैं वापस आपके पास लेके आना चाहता हूँ, तो मुझे ये सेवा करनी है ना। ये सुंदर बात बोलते हैं। और तीसरी बात क्या बोलते हैं? अद्वेष्टा, उनके अंदर बिल्कुल भी द्वेष नहीं। कहते हैं मेरे पिता को आप प्लीज मुक्त कर दीजिए, जरा सा भी पिता के प्रति द्वेष नहीं है उनके अंदर। ये होते हैं भक्त। पिता इतना कुछ कर रहे थे लेकिन इनके अंदर द्वेष नहीं है। जैसे हरिदास ठाकुर, है ना, 22 बाजारों में उनको मारा गया, लेकिन कभी भी द्वेष नहीं आया। क्या बोलते हैं कि वो जो मारने आए थे वो डर जाते कि तो मर ही नहीं रहे, हमें मार देगा राजा पकड़ के, तो वो मरने का नाटक करते हैं, मैं मर गया भाई, मुझे फेंक दो। तो ये उनके अंदर सुंदर गुण है। और बोलते हैं भगवान इनको क्षमा करना, इनसे गलती हो रही है, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। तो ऐसे होते हैं भक्त, एकदम हम्बल। भक्ति सिद्धांता बोलते थे ह्यूमिलिटी एंड सिंप्लिसिटी, यानी विनम्रता और सरलता, ये दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अगर कोई एक्सेप्ट कर ले अपने जीवन में, तो 100% स्पिरिचुअल एडवांसमेंट उनका हो जाएगा, है ना। आध्यात्मिक जीवन का आधार है ये जो प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं हैं। तो सुंदर ये जो डीटीएज है, क्या कहते हैं, नरसिंह देव के, इनका इंस्टॉलेशन यहाँ पर, उग्र नरसिंह का कोई पूजा नहीं करता। आपको पता है बहुत मुश्किल है उग्र नरसिंह की, क्योंकि देखो यहाँ पर देवी देवता भी उनके उग्र रूप को नहीं सहन कर पा रहे, संभाल नहीं पा रहे। तो मायापुर में 1984 के समय डाकुओं ने आक्रमण कर दिया था, विग्रहों की चोरी, ये सब हो रहा था। तो मायापुर में बोला गया कि विग्रह जो है उग्र नरसिंह देव ही रक्षा कर सकते हैं, उन्हीं को स्थापित करना पड़ेगा। तो शिल्पकार को बोला जाता है कि आप बना दीजिए ऐसा विग्रह। तो वो कहते हैं मैं नहीं बना सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। उग्र नरसिंह देव की सेवा अगर ढंग से नहीं हुई तो अपराध लगता है, और ये कैसे संभव है कोई कर पाएगा। तो वो मना करते हैं। लेकिन वो जो शिष्य थे वो शंकराचार्य के शिष्य थे, जो शिल्पकार थे। और शंकराचार्य उनको सपने में आके बोलते हैं कि इस्कॉन संस्था के लिए आप अवश्य बना सकते हैं। तो वहां के लिए जो ये सुंदर नरसिंह देव आए जाते हैं, और कुछ समय लग जाता है भक्तों को लाने में, तो वो एक झोपड़ी में रख देते हैं। और कुछ समय के बाद वो वहां पे फोन आता है उन लोगों को, भैया यहाँ पे आके अपने भगवान ले जाओ, बड़े दिनों से तैयार है, यहाँ झोपड़ी में आग लग गई। क्योंकि उग्र नरसिंह बिल्कुल स्थापित मूर्ति है सॉरी। तो आते ही उनकी सेवा शुरू हो जाने चाहिए, यहाँ पूरी झोपड़ी में आग लग गई है। तो ऐसे सुंदर नरसिंह देव है। और इन्हीं नरसिंह देव की जो दो इस्कॉन में जो भक्त थे, दो फॉरेनर डिवोटीज थे, मुझे उनके नाम याद नहीं, भूल गई मैं। तो वो सेवा करते थे और वो घबराते भी थे नरसिंह देव की सेवा से। तो उनके कंधे पे, एक भाई है, उनके एक कंधे पे हाथ रख के नरसिंह देव ने बोला कि
सपने में आके कि मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुम मुझसे डरते क्यों। जब वो उठे तो उनके हाथ पे निशान पाया गया। तो नरसिंह देव बहुत ही रेसिप्रोकेट सुंदर तरह से करते हैं। तो इसीलिए जब भी भक्ति की रक्षा की बात होती है नरसिंह देव से प्रार्थना की जाती है, क्योंकि इसीलिए हम नरसिंह आरती गाते हैं। कहीं जाते हैं, कुछ होते हैं, नरसिंह देव के अनेक एग्जाम्पल है। एक साउथ अफ्रीका में एक छोटी सी बच्ची थी, सड़क पर उसका बहुत न्यूज आई थी बैक टू गॉड मैगजीन में। सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो गया। वो जानती नहीं थी नरसिंह देव, उसको ये पता था लायन गॉड, उसको ये पता था ये लायन गॉड है, शेर वाले गॉड भगवान। तो वहां पर एक ट्रक आता है। उसके पिता ऊपर अपने घर में थे, ऊपर के फ्लोर से देखते हैं, सामने से ट्रक आया और उनकी बेटी को हिट किया। बच्ची उछल गई हवा में और एकदम अनकॉन्शियस हो गई। पिता उतर के भागे, लेके हॉस्पिटल आईसीयू गए। आईसीयू में जाकर जब उसका चेकअप कराया गया तो बोलते हैं कि भैया ये वाली बच्ची नहीं चाहिए, दूसरी चाहिए जिसको चोट लगी है। कह रहे यही है, यही है। उसके पिता कहते हैं आपको फिर गलतफहमी है, इसको कुछ ज्यादा नहीं लगा, आपको ये लग रहा है ठीक है ये। कह रहे नहीं भैया, मेरे सामने ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, मैंने देखा है, इसको ट्रक लगा है, ट्रक से हवा में उछली है ये, उसको कुछ भी नहीं हुआ। और जब वो उठती है तो उस बच्ची से पूछते हैं कि क्या हुआ था। तो वो बोलती है कि मेरे को ट्रक आया, ट्रक ने टक्कर मारी, लेकिन मुझे हवा में नरसिंह देव ने कैच किया। वो जो लायन गॉड थे उन्होंने मुझे कैच किया और मुझे नीचे भी लिटा दिया। बस फिर मैं सो गई और मैं उठी हूँ तो यहाँ पे हूँ। तो ये सुंदर जो है नरसिंह देव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और हमारा समय तो ज्यादा हो गया, लेकिन नरसिंह देव का सुंदर गुणगान हम कर पाए, इसके लिए धन्यवाद आप सभी भक्तों का, क्योंकि आप सबकी कृपा से ये हो पाया जितना, क्योंकि इतना कुछ था, इसके चैप्टर्स इतने सारे थे, मैंने सोचा मैं क्या कवर करूंगी क्या छोड़ूंगी। तो सबका थोड़ा 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 सब में से लेकर इसको मैंने समराइज करने का प्रयास किया। अगर आपका कोई प्रश्न है या एडिशन है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। माता जी क्लास आज की बहुत बहुत अच्छी लगी। मन नहीं कर रहा था कि आप रुकें, क्या आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं कभी और भी? मतलब आपने जैसे अभी बताया कि इतनी सारी ग्लोरीज थी, लेकिन क्लास का टाइम हो गया। बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। और हरे कृष्णा, तो बिल्कुल ऐसा कभी करेंगे, इसको डिटेल में भी ले सकते हैं। और कई बार हमने ये विषय लिया है, प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं करके या प्रहलाद महाराज की प्रार्थना, तो जो उन्होंने की, तो अलग अलग टॉपिक्स हम इसको उठा सकते हैं, दोबारा कभी करेंगे इसके विषय में भी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी, जैसे प्रहलाद महाराज ने ऐसा कौन सा वो रह गया था कि जिसकी वजह से उनको असुर कुल में, उनकी भक्ति में कौन सी कमी थी? क्योंकि इतने पहुंचे हुए तो भगवान के पूरे वो थे, तो भक्त थे, तो फिर है ना उसके बाद भी उनको इतना परेशानी उठानी पड़ी और उनको है ना असुर कुल में जन्म लेना पड़ा। हरे कृष्णा। तो आपके उत्तर प्रयास करती हूँ, बाकी कुछ रह गया तो प्रभु जी कंप्लीट कर देंगे। पहली बात तो भक्तों का कोई कमी नहीं होती। शुद्ध भक्त भगवान के लिए इस संसार में आते हैं और भगवान की सेवा के लिए कोई कष्ट, तपस्या, जो तप होता है, तप का मतलब होता है वॉलंटरीली टेकिंग सम डिफिकल्टी फॉर दी हैप्पीनेस ऑफ द लॉर्ड। भगवान की प्रसन्नता के लिए खुद अपने ऊपर कुछ कष्ट लेना। आपकी दृष्टि से वो कष्ट है, लेकिन प्रहलाद महाराज को कोई कष्ट अनुभव नहीं हो रहा था, है ना। वो उनको जब हवा से भी फेंका गया, छत ऊपर से, पहाड़ से, तो उनको पूरा भरोसा था भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं, वो मुझे बचा लेंगे। और भगवान ने बचाया, है ना, उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो भक्तों को, आपको लग रहा है कष्ट हो रहा है, लेकिन वो भगवान के कार्य में लगे, उनको उनको कुछ महसूस ही नहीं होता बाहर से, क्योंकि हमारी भौतिक आंखें हैं वो चीज देख रही है ना। कोई भक्त बीमार होता है तो हम सोचते हैं इसको कष्ट हो रहा है, बेचारा तकलीफ में है। भगवान संसार को सिखाने के लिए कि देखो हर स्थिति में भगवान का भजन करना चाहिए, ये चीजें अप डाउन भक्त की लाइफ में लाते हैं। क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति को क्या यूज करेंगे, वो तो छिन्न भिन्न हो जाएगा भगवान जरा सा उसको देंगे तो
प्रहलाद जो ये प्रभुपाद थे तो क्या बोलते हैं कि अगर मैं किसी पे कृपा करता हूँ, मेरी वास्तविक कृपा है, तो वही है कि मैं उसका धन, उसका परिवार, इन सब से उसका पहले नाता तोड़ देता हूँ। तो क्यों भगवान क्या नाता तोड़ के उनको कष्ट देना चाहते हैं? नहीं, भगवान दिखाना चाहते हैं कि इस स्थिति में भी भक्ति में व्यक्ति अडिग होके लगा हुआ है। उसको कैसा लगता है कि जैसे एक पहाड़, एक बोलते हैं भागवत कि शुद्ध भक्त का गुण क्या है, जैसे एक पहाड़ पे एक राहगीर चलता है, फिर समुद्र क्रॉस करता है, पैसा कमाने के लिए इतनी कष्ट झेलता है, और जब घर आ जाता है तो अपने बच्चों को देखता है, सारा कष्ट भूल जाता है। तो ऐसा ही है, बाहर से लग रहा है कि कष्ट में है, लेकिन जब भगवान के निकट है, भगवान प्रसन्न है, तो भक्त को कोई कष्ट नहीं है। भक्त को भगवान संसार के लिए यूज करते हैं। ये एग्जाम्पल किसको सेट करेंगे बताओ? हमारे जैसे व्यक्ति तो हिल डुल जाएंगे, जरा सा भगवान ने चोट फोड़ दे दी है ना, तो हमारे जैसे व्यक्ति तो हिल जाएंगे। लेकिन भगवान किसको इस्तेमाल करेंगे, कैसे भक्ति की महानता को सिखाएंगे? तो शुद्ध भक्तों को लाया जाता है, भैया ये कार्य करो। जैसे भीष्म पितामह पे लोग बोलते हैं उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, कुछ नहीं किया। भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान कह रहे हैं ऑपोजिट साइड से लड़ो, मैं तुम्हारा साथ युद्ध करना चाहता हूँ, और भगवान की प्रसन्नता है उस तरफ, तो मैं ये कार्य करूंगा। तो भगवान जो चाहते हैं भक्त वो करते हैं। आप देखो जय पताका स्वामी महाराज, बाहर से लग रहा है शरीर के सारे अंग बदल गए, कितने कष्टों में है ना, उनको पैरालिसिस हो गया, लेकिन अंदर से भगवान की सेवा में वो लगे हुए हैं। तो अंदर से कनेक्शन जब भगवान से होता है तो शरीर, क्योंकि वो शारीरिक स्तर पे ही नहीं है, वो आत्मा के स्तर पे है। हम लोग शारीरिक स्तर पे हैं, इसीलिए शरीर के स्तर से सोचते हैं कष्ट है। आत्मा को कोई कष्ट नहीं है। आत्मा को कष्ट कब होता है? क्योंकि आत्मा शरीर को एक मान बैठती है, मैं ये शरीर हूं, शरीर के संबंधी मेरे हैं, शरीर का दुख मेरा दुख, संबंधियों का दुख मेरा दुख। तो हम शरीर नहीं है, उनको इस बात का बोध है और हमको इस बात का बोध नहीं है, इसीलिए हमारे लिए कष्ट है। भक्तों को कोई कष्ट नहीं, वो सुंदर सेवा कर रहे हैं और भगवान को जो जिस चीज में प्रसन्नता हो रही है वो कर रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभु जी इसमें कुछ कहना चाहें तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा। क्लास में लिखा है कि प्रहलाद महाराज, सनातन गोस्वामी लिखते हैं हरि भक्ति विलास में कि प्रहलाद महाराज नित्य सिद्ध और नित्य बद्ध हाफ थे। कोई भक्त होते हैं जो नित्य सिद्ध होते हैं, भगवान के धाम से आते हैं, और कोई भक्त होते हैं जो नित्य बद्ध होते हैं। जो नित्य बद्ध होते हैं मतलब हम जैसे लोग, और वो बाद में नित्य सिद्ध बनते हैं, वो अपनी सेवा से सिद्ध होते हैं। तो प्रहलाद महाराज को बीच में रखा गया है और इसको हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी बताते हैं। तो प्रहलाद महाराज हाफ नित्य बद्ध थे, बद्ध नहीं थे मतलब हाफ नित्य सिद्ध थे, बाकी उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया अपनी अपनी सेवा के उससे, क्या कहते हैं, प्रकाश से। इससे ज्यादा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई शास्त्रों में इन्फॉर्मेशन नहीं है कि प्रहलाद महाराज का पास्ट कौन सा लाइफ था। लेकिन हाँ 100% था, क्योंकि वो अभी नित्य सिद्ध नहीं थे। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे पास जो सिलेबस होता है, एजुकेशन होती है, जो सिलेबस होता है, हमें उतना ही पता होता है ना। जैसे कोई कहे 0 से आया 1 2 3 ABCD है ना, तो A के बाद B का नाम ली क्यों नहीं है, D क्यों, E क्यों नहीं है, शू क्यों नहीं, हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है ना, हमें क ख ग एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ये हमारे को जो हमारे पास गाइड होती है, हमारे पास जो टीचर होते हैं, हमारे पास जो क्या कहते हैं पूरा सिलेबस होता है, वो हम एक्सेप्ट करते हैं। तो सिमिलरली इतना ही हमारे पास है। हरि भक्ति विलास में प्रहलाद महाराज के पास कर्मास का ये बताया कि पूरे नित्य 12 महाजनों में से एक है, लेकिन ये पिछले जन्म के पूरे नित्य सिद्ध नहीं है। ठीक है ना, जैसे यमराज और ये सब तो नित्य सिद्ध सेवा में लगे। प्रहलाद महाराज 50-50 है। तो इस पे भक्ति चारू महाराज ने एक लेक्चर भी दिया। तो भक्ति चारू महाराज उसमें बोलते हैं, प्रहलाद महाराज के बारे में बोलते हैं कि प्रहलाद महाराज असुर कुल में इसलिए जन्म लिया कि वो 50% जो अपना थे उसको पूरी तरीके से 100% में लाना चाहते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति के अंदर स्पार्क होता है ना, स्पार्क, तो वो कहता है, जो व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट होता है, बहुत स्पार्क होता है, तो वो कहता है मैं किसी से भी खेल लूंगा,
मैं किसी भी टीम से खेल लूंगा, मैं जीत जाऊंगा। कॉन्फिडेंस होता है जिसको अपनी गेम पे, अपने उस पे कॉन्फिडेंट होता है ना, जो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित होता है या पूरी तरीके से अपने फील्ड का कॉन्फिडेंट होता है। उनका भक्ति के फील्ड का कॉन्फिडेंट था। उनका कॉन्फिडेंट ये नहीं था कि भक्ति के फील्ड का कि मेरे को अहंकार है। उनको कॉन्फिडेंट था कि कृष्ण का आश्रय ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों को भी है, लेकिन हम लोग एप्लीकेशन में जीरो है। उनकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी थी और उन एप्लीकेशन को प्रस्तुत करना है। तो भक्ति चारू महाराज बहुत सुंदर बताते हैं कि केवल उनका जो आश्रय था भगवान का, वो उनका कॉन्फिडेंस था। इसी वजह से उन्होंने कहा मुझे सबसे डिफिकल्ट पैनल दो जहाँ पे जाके मैं इसको प्रूव कर सकूं लोगों को कि भगवान की भक्ति का क्या असर है। ठीक है ना, तो मुझे सबसे डिफिकल्ट पैनल चाहिए। एक अच्छे भक्त को सबसे, जैसे प्रभुपाद को सबसे डिफिकल्ट पैनल चाहिए। इजी पैनल्स क्या है भक्ति के? आप अपनी साधना कर लो, आप अच्छी जगह में रहो, अच्छा घर बनाओ, अच्छी बिल्डिंग बनाओ, वृंदावन बनाओ, और कहीं पर भी अच्छे पैनल्स में रहो, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज में रहो। महाप्रसाद ही मिल रहा है आपको, 56 भोग, और भगवान की असीम कृपा है, और आपको खान पान आपका बहुत बढ़िया चल रहा है, आपको बहुत डोनेशन आ रही है, आपका बहुत सुंदर मठ चल रहा है, मंदिर चल रहा है। ये अच्छे 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 पैनल्स है। डिफिकल्ट पैनल्स क्या है? आप पाकिस्तान में जाओ, प्रचार करो, अरब में जाओ, और आप, दिस इज डिफिकल्ट पैनल्स। तो यहाँ पे आके तो प्रभुपाद जी ने बोला असुर को डिफिकल्ट पैनल, आई विल चूज डिफिकल्ट पैनल, और ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि डिफिकल्ट पैनल में रहकर भी आप भगवान की भक्ति कर सकते हो और महान बन सकते हो। इसलिए ये क्या कहते हैं, प्रहलाद महाराज बहुत महान है, इसीलिए ध्रुव महाराज बहुत महान है, डिफरेंट पैनल में है। इसीलिए विभीषण, रावण के यहाँ पे बहुत ही महान है। ठीक है ना, जब डिफरेंट पैनल्स आते हैं, डिफिकल्ट पैनल्स आते हैं, उसमें फिर जान के अच्छे भक्त कठिनाई में घुसना चाहते हैं। अच्छे भक्त ना, जो सुंदर भक्त है ना, वो हमेशा ऐसी जगह प्रचार करना चाहेंगे जहाँ प्रचार ना हो, जहाँ प्रचार की आवश्यकता हो, और वो बहुत ज्यादा हाई फाई भी नहीं रहेंगे। वो चाहेंगे कि जमीन से जुड़े हुए लोगों को उठा के माला करवा लूं यार। वो ये चाहेगा, वो ये नहीं चाहेगा कि मैं बहुत बड़ा लेक्चर कर लूं, मुझे 10,000 लोग फॉलो कर ले, नहीं। वो चाहेगा कि एक जमीन से उठा हुआ बंदा भगवान का नाम ले ले, बस उसका ये डिवाइन डिराइव रहेगा। ये इसीलिए प्रहलाद महाराज के पास यही इंफॉर्मेशन है हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी की, कि वो आधे नित्य सिद्ध थे, आधे नित्य बद्ध थे। मतलब नित्य, आधे नित्य बद्ध नहीं कहेंगे, वो आधे नित्य सिद्ध थे, पूरे नित्य सिद्ध नहीं थे। वो यहाँ पे आके साधना करके, सेवा करके बड़े हुए, 5 साल में बड़े हुए। अब पीछे जन्म के थे 50% उनके पास नित्य सिद्ध क्वालिटी, तो उन्होंने यहाँ पे उनको कंज्यूम किया। ये हमारे पास एक्सट्रीम नॉलेज है प्रहलाद महाराज की। क्या थे पिछले जन्म में, नो आइडिया। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो प्रभु जी, क्या इस कलयुग में इतना पैसेंस संभव है इसमें? और जैसे कि यानी कोई कर्म कर रहा है भक्त, तो वो भगवान के ही द्वारा किया जा रहा है, मतलब कोई भी कर्म कर रहा है तो वो भगवान के द्वारा हो रहा है इसका कर्म। और कहते हैं कि है ना, जो सहन करता है वो भी पापी होता है, और जो मतलब दुख देता है वो भी मतलब पाप ही कर रहा है, करने वाला भी और देने वाला भी दुख, तो दोनों ही पाप है। सहन कर रहा है वो भी पाप है। ये सब भौतिक लोग बोलते हैं। हमारी दादी बोलती है सुख सहना भी आसान है। हमारी दादी, हमारी जो परदादियां थी और जिनको कुछ शास्त्र पढ़े नहीं थे, वही ऐसे बोलती थी। उनको कुछ ज्ञान था नहीं, हमने उनको फॉलो किया, आज हम वही बातें करते हैं। उनको गीता आती नहीं थी, उनको भागवत पता नहीं थी, उनको कोई स्टोरी थी नहीं, उन्हें रामायण महाभारत पढ़ी नहीं, बस मंदिरों में जाके थोड़ा थोड़ा झंकाने बजा के नाच के आ गई है, और थोड़ा थोड़ा किसी ने बोल दिया। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। जो सहता है वो भी पापी है, जो ऐसा कुछ नहीं है। आपको आपके कर्मों से सहना पड़ेगा ही पड़ेगा, आपकी कंडीशन ही ऐसी, आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सहने वाला क्या, आपको सहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है तो आपके कर्मों का फल है। सहने वाला भी पापी, सहने वाला, अगर नहीं सोगे तो एक और कर्म कर रहे हो, फिर अगले जन्म में सहना पड़ेगा, कब तक सहते रहोगे। इसलिए जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो भगवान हमें क्या करते हैं, हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों को 1 मिनट में पाप को खत्म कर देते हैं। तो ऐसे हमारी प्रोग्रेस होती है, प्रोग्रेस की विधि ऐसे। बाकी नानी दादियों की बातें छोड़ो। सहने वाला पापी है। क्यों सहने वाला पापी है? क्यों कोई गरीब बन रहा है, क्यों किसी के पास पैसा नहीं है, क्यों किसी के पास हाथ टूटा हुआ है, क्यों कोई अंधा जन्म लेता है, क्यों किसी की लीवर किडनी ट्रांसप्लांट होती है, क्यों किसी को प्रॉब्लम होती है, क्यों होता है? क्यों कोई अंधा हो जाता है, कोई क्यों बहरा हो जाता है, कोई स्त्री बांझ क्यों हो जाती है, कोई पुरुष नपुंसक क्यों हो जाता है? ये क्यों हो जाता है? कारण होना चाहिए ना। यार सहने वाला, अब जो मान लो नपुंसक हो गया, बांझ हो गई, सहने वाला भी पापी है, तो क्या करे, सारे बच्चे मार देंगे जगत के? ऐसा कुछ नहीं है।
सहने वाले को सहना ही पड़ेगा, उसमें ऑप्शन ही नहीं है। भगवान गीता में बोलते हैं कर्मणा व बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा ग्रहण अकर्मण्यश्च बोधम ग्रहणा कर्मणा गति। कर्मों की गति बहुत गहन है, इसलिए अच्छे कर्मों पे फोकस होना चाहिए, ना कि सहना नहीं सहना। और कोई आपके साथ गलत कर रहा है और आप भगवान के भक्त हो और आपके पास भक्ति, तो आप समझदार हो, तो आप या तो आप उससे कट जाओ, चुपचाप उसकी बात को साइड से निकल जाओ। कोई व्यक्ति कितना बोलेगा, थक जाएगा। या तो आपके पास भक्ति है, आपके पास पूरा आप आर्गुमेंट कर सकते हो, उसको बीट कर सकते हो, अधिकार है, बड़े हो तो कर लो, नहीं तो हट जाओ। और तीसरी परिस्थिति है, 3 परिस्थितियां होती है ना, तीसरी परिस्थिति उसकी कंप्लेंट कर दो, या तो किसी को ठीक कर दो, या खुद ठीक हो जाओ, या छोड़ दो। तो ये तीनों परिस्थिति है। तो कोई आपको कुछ कह रहा है, सहने वाला भी पापी है, कोई सहने वाला पापी नहीं मिल रहा। तो ये है, इसमें नानी दादी बोलती है उनको छोड़ो, जो शास्त्र बोलते हैं उनको फॉलो करो। भगवान गीता में बोलते हैं कर्मण्य में बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मण्य च बोधव्यम ग्रहणा कर्मणा गति। इसलिए कर्मों की गति आपको हम एक व्यक्ति अपने कर्मों की गति नहीं जानता, बाकी की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है ना। अपने कर्मों की गति नहीं पता तो हम बाकियों के बारे में क्या कह सकते हैं। इसलिए हमारे विगत कर्मों का परिणाम ही, उसको सहना ही एकमात्र उपचार है। हमने कोट भी डाला था, ये कोट अभी डाल दो इस ग्रुप में, यहाँ पे विगत कर्मों का जो डाला था, अभी कल या परसों डाला था इन्होंने, बच्चों ने, हमारे उपदेश का कोट था, वो कोट अभी यहाँ पे डाल दो। इनको सबको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई सहना वाला पापी नहीं है, सहने वाला तो समझदार है, सह रहा है, बुद्धिमान है, ज्ञानी है, तो चुपचाप सहेगा और कहेगा भैया मेरे कर्म ऐसे, अभी मैं अच्छा भजन करता हूँ, मेरे सारे कर्म सुधर जाएंगे। आप कर्मों के ऊपर अगर कहते हैं एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, ठीक है ना, जो आपको सहना है लिमिटेड तो सहना पड़ेगा, लेकिन कोई एक्सट्रीम कर रहा है और आपके अंदर सहनशीलता नहीं है तो शांत छोड़ दो, क्योंकि आपके कर्म ऐसे थे कि बहुत ज्यादा सहना था। तो नाम लो, नाम लेने से क्या होता है, भगवान शक्ति देते हैं सहने की। और हमारे सहने से क्या फायदा है, हमारे बुरे कर्म, हमारे विगत कर्म निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ही होगा जो हमारे नए कर्म होंगे उनमें शुद्धता होगी, और जो पुराने कर्मों के एक्शन पे हमने रिएक्शन नहीं किया तो हमारा नया गंदा कर्म नहीं बनेगा। तो ये होता है, इसलिए कई बार सहना पड़ता है, लेकिन कई बार आप छोड़ सकते हो स्थान, कई बार आप आर्गुमेंट भी कर सकते हो अगर आप ऊंचे स्तर पर हो तो, जब आपको पता है कि क्या है क्या नहीं। तो ऐसे होता है, तो विगत कर्मों को सहना ही पड़ता है, और ये तो दुनिया सह रही है। अगर आप कहोगे कि गलत सहना, गलत करना बेशक आप ठीक कर सकते हो, इसलिए जब तक आपकी परिस्थिति, प्रारब्ध और पुरुषार्थ तीनों को आप समझोगे नहीं, तब तक आपको प्रॉब्लम रहेगी। परिस्थिति सबके सामने आएगी, जिसे आप कह रहे हो सहना, सिचुएशन, और उसके ऊपर होता है प्रारब्ध। परिस्थिति आ गई, प्रारब्ध आ गई, क्योंकि आपके भाग्य में। अब पुरुषार्थ, अब आप क्या करोगे उस पे सारा कुछ डिपेंड करता है, सारा कुछ डिपेंड करता है आप उस पे कर क्या रहे हो, उस पे कर रहे हो, उस कर्म को भस्म कर रहे हो, उसको कर रहे हो, उस कर्म से एक और कर्म, वो कर्म बीज के समान हो जाता है। वो पहले तो वो फसल बन के आता है, लेकिन फसल, जैसे हर फसल के अंदर बीज होता है, आपको पता है, जैसे आपने आम खाया, आम के गूदे के अंदर गिट्टक है, उसी प्रकार हर कर्म के अंदर उसका फल है और उसका बीज है। लेकिन आपके ऊपर है कि आपको उसका फल लेना है या उसका बीज। हम लोग क्या करते हैं, बीज भी ले लेते हैं, एक और नया कर्म बना देते हैं। तो उसी कर्म से, उसी फल से बीज, उसी फल से एक और पेड़ लग सकता है, और उसी फल से खा के उसको डिब्बे में फेंक दो, कूड़े के डिब्बे में फेंक दो, और वो आपका आगे से कभी उस बीज से कोई फल नहीं बनेगा। तो इसलिए सहना ही, कर्मों को सहने से आपके सारे कर्मों के फल कूड़े के डिब्बे में चले जाते हैं, नहीं तो फिर आपका एक नया पेड़ बन जाता है। इसलिए सहना नहीं सहना डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी बुद्धि पे, आपके गीता के ज्ञान पे, भागवत के ज्ञान पे। लेकिन जो ये बड़ी बड़ी नानी चाचियां बोलती है कि बुरा सहना भी गलत है, ये गलत बोलती है। सहना तो पड़ेगा ही, अब हाथ पैर टूटेगा, गिरोगे, चोट लगेगी, तो सहना पड़ेगा। उसमें आप क्या कर सकते हो, आपके कर्मों का फल है कि आप गरीब हो, आपके कर्मों का फल है कि आपका बच्चा आपसे दूर है, आपके कर्मों का फल है आपका शरीर में पीड़ा है, आपके कर्मों का फल है आपके पास खाने को नहीं है, आपके कर्मों का फल है आप अंधे हो, आपके कर्मों का फल है आप गूंगे हो, बहरे हो, लंगड़े हो, लूले हो। ये सब अपने कर्मों का ही तो फल है, इसको सहते रहो। तो क्या बोल रहे हैं, क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, तत्यानुकंपा सुसमीक्षमाणा, यही तो कह रहे हैं। भुंजान, भुंजान मतलब सहो, सहना। शास्त्र कहते हैं
ब्रह्मा जी कहते हैं तत्ते अनुकंपा सुसुमिक्षमाण, मैं अनुकंपा, मैं आपकी अनुकंपा कृपा की सुसुमिक्षमाण आशा करता हूँ, हमेशा आशा करता हूँ। और साथ में क्या बोलता हूँ, भुंजाने वात्म कृतम विपाकम, और मैं भुंजान, मैं सहूंगा, कृतम विपाकम, क्या सहूंगा, कृतम अपने कर्मों के, विपाकम फलों को, अपने कर्मों के फलों को सहूंगा। और साथ में क्या करूंगा, हितवाग वपुर भी, अपने हृदय से, अपनी वाणी से, अपनी वपु शरीर से विदुनन नमस्ते, और आपको अर्पण करूंगा। और ये जब कोई करेगा, ब्रह्मा जी कहते हैं जीवे तो यो मुक्ति मुक्ति पाद भाई दाय भाग, मुक्ति पदे दाय भाग, वो व्यक्ति मुक्ति पा सकता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फलों को सहता है और वो सहते हुए भगवान को अर्पण करता है, वो मुक्त है, वो इस जगत में मुक्ति पाएगा। इस जगत में लोग ये नहीं करते, लोग अपने कर्मों को सहते नहीं है, दूसरों को देते हैं, दूसरा हिस्सा बनाते हैं एक और, तो एक उनका बीज बनता रहता है और कुछ अर्पण नहीं करते और बार बार जन्म लेते हैं। ये दो काम करने हैं सबको अगर इस जगत में भागना है। एक तो जो आपके कर्मों का फल है उसको सहो और भगवान को अर्पण करते रहो, तो आप कभी दोबारा इस जन्म में वापस नहीं आने वाले। ये सीक्रेट है। ये श्लोक एक्चुअली कृपा करने के लिए हमको एक इतनी गहरी बात को ब्रह्मा जी ने हम सबको बांट दिया। ये एक्चुअली श्लोक एक्चुअली फ्री में, ये फ्री का अंगूर है, ये फ्री का मैंगो है, ये फ्री का संतरा है जिसमें बीज नहीं है। इसको ग्रहण कर लेना चाहिए। यही जीवन का सहारा है। इसी पे पूरा जीवन जी लो, इस फॉर्मूले पे पूरा जीवन जी लो, आप सुखी रहोगे। यही फॉर्मूला है लाइफ जीने का। अगर आपसे पूछे कोई जगत में, तो जो आपके साथ हो रहा है उसको सह लो, कोई बात नहीं। पैसा चला गया, कोई बात नहीं। हाथ में, पैर में, सिर में कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। प्रभु मेरे कर्मों का फल है। मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया, कोई बात नहीं। मेरी बेटी नालायक है, कोई बात नहीं। मेरा मेरा मेरे सब सह लो और भगवान को अर्पण करते रहो। रोज भगवान को ऑफर, भगवान का गुणगान करते रहो और अपने कर्मों को सह लो। बस आपको मुक्ति मिल जाएगी, बस खत्म, सिंपल। और आप कहते हो, बड़े कहते हैं बुरे को सहो मत, तभी तो बार बार वो बड़े भी आए जा रहे हैं और आपको भी लाए जा रहे हैं। तो उनको आइडिया नहीं है। इसलिए जो भी आपके साथ हो रहा है आपके कर्मों का फल है, बस। ठीक है, उसको सहते रहो। और सहना, हम क्यों सहे, अच्छी भक्ति करो, सह लोगे। पता भी नहीं चलेंगे कब निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेंगे, टच भी नहीं करेंगे आपको। और साथ में भगवान को अर्पण करते रहो, बस खत्म, सिंपल। इसमें है क्या, भक्ति कितनी सिंपल है, कोई मुश्किल है क्या, किसको लगती है मुश्किल। बस सहते रहो। सहने का मतलब ये नहीं है कोई आपको मारता नहीं मारता है, कोई आपको थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़, ऐसा नहीं सहना। या तो उसको समझाओ तू मार क्यों रहा है भाई, हाँ तो ठीक है, एक आधा हो गया, मेरा भी एक आधा हो गया, चलो साइड हो जाओ, ऐसे करना है। लेकिन ये नहीं है अब मैं जाऊं कहीं पे, प्रभु जी ने बोला है कि अब हमें सहना है, हम कुछ भी गलत काम करें हमें तो सहना है, हम सह लेंगे। ऐसा नहीं है, इंटेलिजेंटली समझनी है चीजों को, है ना। पागल पागल भी यही करते हैं। पागल क्या करते हैं, पंगा लेते हैं। पंगे थोड़ा ना लेने हैं। आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, आप सही रहोगे तो। ये जो जो हमारे लाइफ में गलत होता है वो पुराने कर्मों का फल है, ये याद रखो। जान के ऐसा मत करो कि हम सह लेंगे, हमको सह लेंगे। हम क्या करते हैं, हम सह लेंगे, हम ऊपर से कूद जाते हैं, हम सह लेंगे। हमारे पुराने जन्मों का हमें एक इंस्पिरेशन मिली हमारे पुराने जन्मों से कि हमें कूदना है, हम छत से कूदे, वो मूर्खता है। पुराने कर्मों का फल, जो आप स्वाभाविक जो जीवन जी रहे हो, प्रॉब्लम आ रही है, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, उसको सह लो। जो आपका जीवन शैली में चल रहा है उसको सह लो, कोई बात नहीं। आपने डील के लिए आपने प्रपोजल बनाया, 1 करोड़ का प्रपोजल था, आपने एलएनटी को दिया, एलएनटी ने अप्रूव नहीं किया, तो ये नहीं है कि अब रोते रहो, दोबारा किसी और कंपनी को दे दो। अब किसी 5 6 7 में कोई अप्रूव करती है, वो आपके कर्मों को, उसको सह लो, जितना आ रहा है ले लो और कोई बात नहीं, आगे चलते रहो, भगवान को अर्पण करते रहो, सिंपल। ये तरीका है। इसलिए जो नानी मासी कहती है कि सहना भी पाप है, करना ही पाप है, उन नानी मासी को छोड़ दो, बड़ों को छोड़ दो। उनको नहीं आता, उनको गीता नहीं पता, उनको भागवत नहीं पता। उनसे बस इतना उनके साथ प्रेम रखो कि नानी चाची और ये पंडित जी गलियों वाले मंदिर वाले, उनको छोड़ दो, उनको कुछ नहीं आता। हम जानते हैं, अब टिक्का लगाते हैं, 2 मिश्री के दाने देते हैं, उनको कुछ नहीं आता। उनके चक्कर में मत पड़ो, गीता पढ़ो और उनके साथ रहो जिनको शास्त्रों का ज्ञान है। ठीक है ना। इस्कॉन में सारे बोनाफाइड गुरुज है, सारे बोनाफाइड प्रीचर्स है, उनको फॉलो करो, आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, नानी मामी चाची को छोड़ दो। हरे कृष्णा। और ब्रह्मा जी की बात मानो, ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं उनको फॉलो करो। 10 14 8 याद कर लो, सबको श्लोक याद होना चाहिए और अप्लाई करो अपनी लाइफ में। कंप्लीट भक्ति हो गई, कंप्लीट पैकेज ऑफ डिवोशन, दैट वंडरफुल श्लोका। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर आपने समझाया, इतना सुंदर कि बहुत अच्छा लगा। और प्रभु जी
क्या नाम है, इस्कॉन में आके बहुत कुछ मतलब सीखने को मिला है और बहुत अच्छा लगता है कि हाँ इस्कॉन से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और प्रभु जी जो कर्म विकर्म हो गए हैं तो अब जैसे जो कर रहे हैं और जो हम लोगों ने कर्म कर रहे हैं और विकर्म जो हुए हैं हमारे साथ, तो वो उसका फल भी अब जैसे हम मतलब काफी बहुत बेनिफिट हुआ है हमको, लेकिन जो हो चुका है उसका कर्म क्या अब हमको उसको सहन करना पड़ेगा, क्या हमारी भक्ति के द्वारा उसको काट सकते हैं हम। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, सबसे जल्दी सीक्रेट, कि पुराने जन्म कैसे कटते हैं। कोई भी दुख आ रही है, विपदा आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उसको हंसते हुए सह लो, पहली चीज। तो उसका एक तो 50% असर कम हो जाएगा, और भगवान इतने खुश हो जाएंगे जब आप हंसते हुए सह लोगे उसको, रो के नहीं, हंसते हुए सह लो, हंसते हुए सह लो, बहुत हंसते हुए, और भगवान उस कर्म को भी बदल देंगे। भक्ति चारू महाराज बोलते हैं, इसी 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 जब मैं नरसिंह देव के कहते हैं, अगर आप हंसते हुए अपने कर्मों को सह लो, हंसते हुए गंदे कर्मों को भी, तो आपके गंदे कर्म एक तो कट जाएंगे जल्दी, और उसका असर कम करके उल्टा असर हो जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि आपसे आपसे कोई बहुत, आपको बहुत कोई पीड़ा देता है, कोई भी आपका रिश्तेदार, आप या आपका दोस्त, आप उस पीड़ा को हंसते हुए सह लो, भगवान इमीडिएटली सामने वाले को बुद्धि देंगे और ठीक हो जाएगा। इमीडिएटली बुद्धि दे देंगे, वो ठीक हो जाएगा, और कहो वाह उसने बहुत अच्छा किया, मैं था ही ऐसा। कृष्णा इमीडिएटली उसको बुद्धि दे देंगे और वो ठीक हो जाएगा इमीडिएटली। बस अब, और हम क्या करते हैं, हमें कोई बुरा करता है उससे लड़ लेते हैं, तो फिर कृष्णा कहते हैं ओके यू डू योर जॉब। तो ये समझ में नहीं आया तेरे को। तो जो आपके साथ गलत हो रहा है, कोई आपको फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, आप सोचो आहा बहुत अच्छा है, मैं थी ऐसी, मैं हूं ही ऐसा, बस मेरे को लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बोल दो और इसकी ट्रेनिंग लो। फिर आप देखना, मैं आपको 100% कहता हूँ, जो आप चाहते थे ना अंदर डीप कोर ऑफ योर हार्ट, वो भगवान पूरा कर देंगे। तो मैंने अनुभव भी किया है, अनुभव भी आप कर सकते हो। आपकी कोई इच्छा है लेकिन आपको लगता है वो तो हो नहीं रही पूरी, छोड़ो कृष्णा, मैं हुई ऐसा, मैं लायक ही नहीं था। कृष्णा इतने घबरा जाएंगे, कहेंगे अब तेरे को लायक क्या बोला ध्रुव महाराज ने, ध्रुव महाराज ने बोला मैं तो पत्थर इकट्ठे पत्थर इकट्ठे कर रहा था, आपने तो मुझे हीरा दे दिया, मुझे नहीं चाहिए राजभाग। तो बोला नहीं, तेरे को 36,000 साल राज करना है। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। कह रहे नहीं तुझे करना है। कह रहा प्रभु मत दो। कह रहा मेरी इच्छा के लिए करना है। तो नहीं चाहते थे, लेकिन कभी चाहते थे तो दे दिया। अगर कभी कोई चीज चाहते थे आपकी नहीं हुई, लेकिन आप उसको हंसते हुए सह लिया, तो कृष्णा को डबल 3 गुना 20 गुना करके दे देंगे। ये ऐसे करना चाहिए। मुझे याद है एक लेडी थी हमारे साथ, मधु गोपी, आई डोंट नो अभी वो है नहीं। तो वो उत्तरा माता जी की भतीजी थी। उसका एक बेटा था, उसका एक बच्चा नहीं हो रहा। वो कहती थी कि मेरे को ना, मेरे हस्बैंड और हम वाइफ चाहते हैं हमारा बच्चा हो। तो एक दिन मैं रोहिणी मंदिर में था, कहती है प्रभु जी अच्छा किया भगवान ने ना हमको दिया ही नहीं, अब हम भगवान से प्रेम करते हैं, हमें ये वो। आपको पता है अगले साल वो प्रेग्नेंट हो गई और उसका बच्चा बेटी हो गई। आई वॉज सरप्राइज। तो मैंने कहा ये कैसे, कह रहे सब डॉक्टर्स ने मना कर दिया, पता नहीं कैसे हो गया, पर हमने तो भगवान से प्रार्थना की थी, अब ना हो आपकी खुशी के लिए, तो उल्टा हो गया, उसका हो गया। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, जब आप भगवान के कर्मों को लेकर सुख हो जाता है ना आपको, भगवान ने जो किया मेरे साथ गलत किया, तो फिर भगवान कुछ सब कुछ ठीक कर देते। ऐसे कितने एग्जाम्पल जो हमने खुद अनुभव किए। तो इसलिए जो भगवान कर रहे हैं ना, जो आपके विगत कर्म, उसको हंसी हंसी सह लो। उसको सो हम ही ऐसे थे यार, हमारे में गलती थी। देखना जो चीज गलत हो रही है ना, ठीक कर देंगे कृष्णा, इमीडिएटली ठीक कर देंगे। लेकिन लोग करते ही नहीं है ऐसा, गलत होता है तो हम भगवान को अपने यार रोते रहते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। एक भक्त मुझे रोज फोन करते हैं, प्रभु जी हम इतना करते हैं फिर ऐसा क्यों होता है, बताओ हमारा इतना करते हैं हम ऐसा क्यों होता है। मैं उनको 10 बार कह चुका हूँ, तू सहता रहे हंसता रहे, बस जो तू नहीं चाहता वो सब ठीक हो जाएगा। कह रहा अच्छा मैं ऐसा करता हूँ। जो होता है उसको होने दो और हंसते हुए सह लो। यही 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 सबसे सुंदर, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यही जैसे बीच बीच में प्रभु जी हमको है ना मार्गदर्शन देते रहा करिए, जिससे है ना हम थोड़ी स्ट्रांग हो, और ऐसे दीजिए कि हाँ हम भी है ना एक तेरे मतलब सहन कर सकें और अपने कर्म सुधार सकें। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु। अच्छा, धन्यवाद प्रणाम। तो आगे हम प्रश्न ले लेते हैं।
हाँ, चैट पे और भी प्रश्न है। Yeah, what are the 9 qualities of being a bhakt? I mean, Mataji, you said a shloka which defines शुद्ध भक्त। ओके, हाँ, तो भक्त के गुण क्या श्लोक पूछ रहे हैं? तो बहुत सारे श्लोक है गीता में, तो भगवान ने पूरा 12वां अध्याय बोला है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव च, मतलब कि किसी से द्वेष नहीं रखता, सब उसके मित्र है। और सूर्य सर्वदेहिनां, नहीं, सूर्य मतलब सबका प्यारा, सबके लिए अच्छा सोचने वाला, है ना। भगवान कहते हैं जो आसक्ति से रहित है। बहुत सारे गुण आप देखोगे 12th चैप्टर में है, भागवतम में है। तितिक्ष्व कारुणिक सूर्य सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांत साधव साधु भूषणम, साधु का आभूषण है ये गुण। वो क्या है? तितिक्ष्व मतलब वो सहनशील। अभी अब प्रभु जी ने पूरा एक्सप्लेन किया सहनशीलता को। तितिक्ष्व कारुणिक मतलब करुणा करता है ना, अपने ऊपर कुछ भी हो लेकिन लोगों के हित के लिए कार्य करता है, अपना जन्म सार्थक करता है और दूसरों पे परोपकार करता है, प्रचार करता है। तितिक्ष्व कारुणिक सूर्य सर्वदेही नाम, सभी उसके मित्र है। अजात शत्रव, कोई शत्रु नहीं है उसका किसी के प्रति। जैसे प्रहलाद महाराज को पिता ने इतना कुछ किया लेकिन कोई द्वेष नहीं था। अजात शत्रव शांतो, शांत है ना। यहाँ प्रहलाद महाराज कितने विनम्र बने रहे, कितना कुछ उनके साथ होता रहा, और ये साधु के आभूषण है। तो और भी ऐसे आप देखोगे बहुत जगह आएगा कि जिनके अंदर भाव भगवान के प्रति अंकुरित हुआ है ना। शुद्ध भक्त की बात कर रहे हैं तो बोल रहे जिनके अंदर भाव अंकुरित हुआ है वो उनके गुण कैसे हैं? शांति रव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति मान शून्यता, आशाबद्ध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने, प्रीति तद वसति स्थले, इति भाव अंकुरे जने। मतलब ये भाव जिनके अंदर उदित हुआ है तो ये गुण है उनके। क्या है? शांति अव्यर्थ कालत्व, वो शांत रहते हैं किसी भी अवस्था में, है ना। समय को वेस्ट नहीं करते, अव्यर्थ, कभी कुछ करे कभी कुछ करे, हर समय कैसे भगवान की सेवा में लगा लेते हैं। अव्यर्थ कालत्व, विरक्ति, संसार से विरक्ति और कृष्णा में आ सकती है ना। विशेष राग जो है वो भगवान से है। शांति अव्यर्थ कालत्व, विरक्ति मान शून्यता, अपने मान की आशा नहीं है। आशाबद्ध, और उनको आशा है कि भगवान मेरे पे कृपा करेंगे, 100% मैं इस मार्ग में लगाऊं, मेरा कल्याण निश्चित है। आशाबद्ध समुत्कंठा, और हमेशा उत्कंठित, सेवाओं के लिए एक्साइटेड मूड में रहते हैं। आशाबद्ध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, और नाम गान में सदा वो आनंदित रहते हैं, है ना। भगवान के प्रचार में लगे रहना चाहते हैं। तो ये सारे गुण है भक्तों के। ठीक है माता जी, क्या आपको उत्तर मिला? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हाँ, मिल गया मुझे उत्तर। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है तो हम देख लेते हैं। तब कर कमल वरे, इसका अर्थ बता दीजिए। हाँ, तो इसका अर्थ लिया था कि जैसे कमल पे भृंग यानी कि जो मधुमक्खी जैसा एक मच्छर जैसा वो है, वो जब बैठता है कमल पे तो कमल चितर भीतर है ना, पूरा विदीर्ण कर देता है, उसको तोड़ फोड़ कर देता है, उसको खत्म हो जाता है फूल। लेकिन भगवान के कमल यानी कि भगवान के हस्त कमल, हाथ को कमल से कंपेयर करें, वो इतने सॉफ्ट है कि इतने नरम हाथों से भी भगवान ने भृंगम, उसको जो ये हिरण्यकशिपु है उसको मार दिया नाखूनों से, है ना। अद्भुत श्रृंगार, सुंदर भगवान का श्रृंगार है, ये इसका अर्थ है कि नाखून जो है वो हिरण्यकशिपु को मारने के लिए और प्रहलाद के लिए हस्त कमल, सुंदर प्रेम। तो भगवान का वात्सल्य भाव उमड़ आया, ये एक्चुअली ये श्लोक है। ठीक है, कहा जाता है हमें अपने सभी कार्य भगवान को समर्पित करने चाहिए, तो क्या हम अपने घर के सभी कामों को भी समर्पित करते हैं तो उसमें घर
कार्य कैसे, क्लोथ्स वॉशिंग और यूटेंसिल विग्रह कैसे। आपके घर में भगवान के विग्रह है, सुंदर सेवा हो रही है, तो अगर बर्तन धो रहे हो तो भगवान के बर्तन धो रहे हो, है ना। भक्त खा रहे हैं, घर के परिवार के लोग भक्त है तो उनके बर्तन मांज रहे हो, तो सब भगवान के ही तो कार्य हो गया, है ना। घर में झाड़ू लगा रहे हो तो भगवान के मंदिर की सफाई कर रहे हो, हर चीज को भगवान से आपने जोड़ दिया तो सब भगवान का है। घर भी भगवान का है, कपड़ा भी भगवान का है, भक्त लोग सुंदर कपड़े पहनेंगे तो आप धो रहे हो, तो सब कार्य भगवान को समर्पित हो गए। इसीलिए प्रचार करना चाहिए और परिवार के लोगों को भक्त बनाना चाहिए, जिससे सब कार्य समर्पित हो सके भगवान को। ठीक है, तो खुद भी बने और औरों को भी बनाए। हरे कृष्णा। नरसिंह चतुर्दशी को कैसे पालन करना है और कब है पारण कब है? पारण शाम को 7 बजे है और आज बड़े मंदिर में सुंदर प्रोग्राम भी है, 4:30 बजे से अभिषेक भी है यहाँ इस्कॉन दिल्ली में, और शाम को 7 बजे महाप्रसाद है सबके लिए। महाप्रसाद मीन्स एकादशी प्रसाद, तो 7 बजे तक निर्जला रख के एकादशी प्रसाद सबको लेना है। ठीक है। घर पर लॉर्ड नरसिम्हदेव हैड किल्ड हिरण्यकशिपु वाला फोटो रखना क्यों नहीं चाहिए? सिंपल वाला फोटो रखना चाहिए, ऐसा क्यों? हाँ, तो उग्र रूप है इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है, नहीं रखना चाहिए। उग्र रूप की सेवा अच्छे तरह से रेगुलर, मतलब बिल्कुल ऑन टाइम करनी चाहिए, इसलिए बोलते हैं। इसलिए शांत नरसिंहदेव की करते हैं क्योंकि वो भक्त से प्रेम करते हैं, तो सरल स्वभाव है, सॉफ्ट है, क्रोधित नहीं है, तो इसलिए मना करते हैं। बाकी भगवान तो हमेशा ही भक्तों पे कृपालु है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं रखना चाहिए। तो जो भगवान का रूप है उसमें साथ में नरसिंहदेव साथ में ही तो होते हैं, है ना। नरसिंहदेव के साथ हिरण्यकशिपु होते ही तो है हर समय। एक ही माला है जो भगवान को पहनाई जाती है, वही जाके हिरण्यकशिपु को टच करती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। Whose side she was taking, Hiranyakashipu or Prahlad Maharaj? How she handled this, Mataji? I didn't get the question. Whose side she was taking? Who was taking? Hiranyakashipu or Prahlad Maharaj? How she? मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अच्छा, माता शयालु देवी, व्हाट वाज द कंडीशन? माता शयालु नहीं, कयाधु। तो कयाधु प्रहलाद महाराज की माता थी, और साइड की बात नहीं है। हिरण्यकशिपु उनके पति थे, तो पति को भी वो प्रचार करने का प्रयास करती थी। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गए थे तो वहां पर उनकी तपस्या को भंग करने एक पक्षी रूप में कोई आया भी था, है ना। कोई देवी देवता आए थे और उसको तंग भी कर रहे थे, तो विष्णु 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 ऐसे बोले जा रहे थे। तो जब कयाधु ने को आकर उन्होंने बात बताई, तो कयाधु उनसे बार बार भगवान का नाम बुलवा रही थी, है ना। पति के अंदर अगर कोई कमी भी है तो उसको भी सिखाने का प्रयास करिए। कैसे बोल रही थी कि आप क्या बता रहे थे, कौन तंग कर रहा था? उसने क्या बोला? विष्णु। फिर हाँ, उन्होंने बोला हाँ विष्णु। फिर कोई बात करे, क्या किया? विष्णु विष्णु। ऐसे 108 बार हिरण्यकशिपु से नाम लेकर जो है उसे संभोग किया, और बाद में घर पे प्रहलाद महाराज आए। तो ये उसके अंदर भी सुंदर सेवा भाव था, लेकिन अपना कोई धर्म नहीं छोड़ा उसने, है ना। तो हिरण्यकशिपु के प्रति भी वो रही, और पुत्र से तो ऑफ कोर्स प्रेम था, क्योंकि उसको तो सही चीज सिखानी है। तो माता पति को ना भी सिखा पाए, पुत्र को तो सिखा ही लेगी, इसीलिए दोनों के प्रति उसका अच्छा भाव था। लाइफ में अगर लगे कि सब कुछ स्कैटर्ड है, तब क्या करें? क्या स्कैटर्ड है? सब ठीक हो जाएगा। भगवान की भक्ति करो। अकामो वा सर्व कामो वा मोक्ष कामो वा उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आपकी कोई कामना है, कोई कामना नहीं है, बहुत सारी कामना है, बहुत कुछ ठीक करना है, बहुत गड़बड़ चल रही है, हर स्थिति में भक्ति करो, ठीक है ना। तो तीव्रेण, कैसे? तीव्र गति से और अग्रसर हो जाओ, है ना। जब कुछ गड़बड़ होती है तो छोड़ देते हैं लोग, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? और तीव्र गति से करो, जल्दी टेक ऑफ हो जाएगा आपका, ठीक है।
हरे कृष्णा। ओके, कश्यप का अर्थ बिस्तर। यस, आपका ठीक है। हिरण्य का अर्थ सोना और कश्यप का अर्थ बिस्तर। फाइन। आज निर्जला फास्ट रखना है, बिल्कुल रखना चाहिए, है ना। क्या दिक्कत है? किसी को कोई शारीरिक तौर पे कमी है, परेशानी है, बीमार है, तो निर्जला नहीं तो एकादशी रूप से रख ले। लेकिन अगर कोई ठीक ठाक है, स्वस्थ शरीर है, तो 100% रखना चाहिए, है ना। भगवान से भक्ति मांगनी चाहिए, तो थोड़ा सा तप हमको करना चाहिए, है ना, भक्ति में दृढ़ता के लिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, है ना। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो हमने आज सुना कि शुभ इच्छाएं हृदय में आती है, तो इसीलिए रखना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आई थिंक सारे प्रश्न हो गए चैट के। तो हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, न्यूरेस कहाँ का पता चल सकता है कि अभिषेक कितने बजे होगा? 4 बजे लिखा है। नहीं, नोएडा में माता जी। कहाँ पर? नोएडा नोएडा स्कॉल में। माता जी टेम्पल में ही पता करना पड़ेगा, सब जगह होता है। माता जी मैं दूर रहती, मुझे किसी ने पूछा है। कोई डिवोटी हो तो बता सकते हैं माता जी? बड़े मंदिर में इंस्टॉलेशन है, इसीलिए जल्दी टाइम है। वैसे 6:30-7 बजे करीब अभिषेक का टाइम होता है। तो आप कॉल कीजिए या किसी भक्तों के थ्रू पता कीजिए किस टेम्पल में क्या है। ठीक है, ठीक है माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, मैं ना किसी से ना बात कर रही थी अपने फोन में, जैसे वो ना बहुत सारे व्रत रखती थी, मंडे का, थर्सडे का। तो मैंने उससे कहा था कि हमारे इस फोन में मतलब सिखाते हैं, सही ज्ञान देते हैं, और कहते हैं एकादशी व्रत में ना सारे व्रत आ जाते हैं, तो हमें एकादशी व्रत जरूर रखना चाहिए, और हम कोई रखे ना रखे। तो फिर वो कहने लगी, मैं गई थी इस फोन में भी, कभी जो तुम्हारे यहाँ पे रामनवमी के व्रत होते हैं, कभी तुम्हारे नरसिंह चतुर्दशी के व्रत होते हैं, ऐसे बोलते हो तुम कि खाली एकादशी के व्रत रखते हो, उसमें सारे व्रत आ जाते हैं। तो माता जी मुझे कुछ समझ नहीं आएगी, मुझे क्या बोलना चाहिए, तो इसको कैसे समझे माता जी? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। देखो, एकादशी का व्रत जो है ना, वो 100% रखना ही रखना है, ये तो शास्त्रों में लिखा ही हुआ है। और बाकी व्रत जो रखे जाते हैं वो एक्चुअली इससे रखे जाते हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हम अपनी मर्जी से कष्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो जितने भी व्रत आते हैं वो रखे जाते हैं। लेकिन ये जो मंडे ट्यूसडे फास्ट है, अगर भगवान से कनेक्टेड नहीं है तो इनका कोई अर्थ नहीं है। आराधितो यदि हरि तपस्या तत् किम, न आराधितो यदि हरि तपस्या तत् किम। हरि की आराधना कर रहे हो तो ज्यादा फालतू कष्टों पे इतनी जरूरत नहीं है। ये इधर उधर के जो व्रत रखते हैं ये आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हरि को आराध रहे हो, है ना, तो ये सारे फल इसमें हो जाते हैं। तो ये जो व्रत रखते हैं ये सब भगवान की प्रसन्नता के लिए, इसीलिए हरि की आराधना में आते हैं, तो इनको रख सकते हैं। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा व्रत रखते हैं और भगवान की भक्ति ये सब नहीं जानते, अपने मन मर्जी से मंडे ट्यूसडे ये सब शास्त्रों में अपने आप मर्जी से उठा लिया लोगों ने। संतोषी माता के व्रत बना दिए, शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है दुर्गा माता का अवश्य वर्णन है। लेकिन आप ये पूछो इन लोगों से, आप ये सब व्रत रखते हो, इसका रिजल्ट क्या निकलता है? 9 दिन आप फास्ट रखते हो, 10वें दिन आप क्या करते हो, है ना। आप 9 दिन भक्ति करते हो, बाकी दिन क्या करते हो? तो 9 ही दिन की भक्ति है। तो इसीलिए ये रेगुलर भक्ति एक रेगुलर प्रोसेस है, इसीलिए एकादशी रेगुलर है ना। 15 दिन के गैप में साइंटिफिक रीजंस भी है इसके और आध्यात्मिक रीजन भी है। तो इसके दोनों हमने अलग से क्लास की थी, तो आप वो एकादशी की क्लास उनको शेयर कर देना, चित्रा मालिनी आपको दे देगी, तो आपको और डिटेल में उसका आंसर मिल जाएगा इसमें। ठीक है, हरे कृष्णा। नहीं माता जी, वो एकादशी को तो कह रही थी कि ठीक है एकादशी अच्छी होती है, रखनी चाहिए, लेकिन उसने ये कहा ना कि तुम कहते हो एकादशी में सारे व्रत आ जाते हैं, तो वो इस चीज पे थोड़ी सी आर्गुमेंट कर रही थी कि आपके यहाँ पे भी तो इतने सारे व्रत होते हैं, कभी निर्जला एकादशी रखनी है, कभी नरसिम्हा चतुर्दशी रखनी है, कभी जो रामनवमी रखनी। इस बात से वो थोड़ी सी आर्गुमेंट कर रही थी, एकादशी को तो एक्सेप्ट कर रही थी कि वो हाँ हरि की
प्रसन्नता के लिए होती है, तो इस पे मैं थोड़ा सा नहीं बोल पाई थी। हरे कृष्णा माता जी। तो उनको बताना चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्त लोग, भगवान का आविर्भाव होने वाला है, तो भक्त लोग अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से इसको लेते हैं, कष्ट लेते हैं। भगवान ने नहीं बोला इतना, लेकिन भक्त लोग, प्रभुपाद ने 3 वर्ड बोले, क्योंकि हमें उसके लिए तत्पर रहना चाहिए। वो है रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, जन्माष्टमी और साथ में ये गौर पूर्णिमा। 4, ये 4 हमें रखने ही चाहिए। प्रभुपाद ने इनके लिए बोला हमें स्ट्रिक्टली, ठीक है ना। तो भगवान आने वाले हैं, उनकी एक्साइटमेंट में अपनी इच्छा से भक्त लोग रखते हैं, है ना, उपवास रखते हैं कि भगवान प्रकट होने वाले हैं। तो भगवान के लिए रखा जा रहा है। जब भगवान से, जब किसी से प्रेम होता है ना, तो उसके लिए स्पेशल एंडेवर किया जाता है। वो आने वाले हैं तो उनके लिए कुछ करते हैं, तो उस तरह से। लेकिन भगवान का कोई व्रत नहीं है, भगवान के लिए सुंदर भोग और सब बनाया जाता है, ठीक है। तो जो भगवान से प्रेम करता है वो भगवान के लिए थोड़ा कष्ट लेना चाहता है, अपना शुद्धिकरण करने के लिए, ठीक है। किसी और का कोई प्रश्न है? जी माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी, प्रहलाद महाराज भगवान की कौन से रूप की स्तुति करते थे? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वासुदेव रूप में करते थे। उनको मंत्र दिया था नारद मुनि ने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु रूप की करते थे, ठीक है। नहीं तो वो नरसिंह रूप देख के उनको थोड़ा सा वो लगा होगा कि नहीं? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। उनको कुछ नहीं लगा। उनको भगवान कोई कहीं से कैसे भी प्रकट हो सकते हैं, वो तो खुद ही अब बता रहे हैं। कोई भी रूप ले सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, किसी भी चीज में से प्रकट हो सकते हैं, है ना। स्थावर जंगम ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र स्फुरायते निज इष्ट स्फूर्ति। हर जगह कृष्ण कहीं से भी प्रकट हो जाएंगे। स्थावर जंगम ना देखे, स्थावर है, ये चल है, ये अचल है, ये जीव है, निर्जीव है, भगवान कहीं से भी कैसे भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। यही तो उनका विश्वास था, ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। इसमें थोड़ा ऐड करूंगा, ये प्रहलाद महाराज ने नरसिंह रूप में ही किया, उनका स्तुति किया। और ये ओम नमो भगवते ध्रुव महाराज करते थे ये मंत्र, और ध्रुव महाराज ने चतुर्भुज विष्णु की सेवा करी। और प्रहलाद महाराज को 5 साल में ही अपनी पूरी की पूरी भक्ति का फल मिल गया, तो उनके पास बहुत समय रहा। उनकी एज भी लाखों साल रही है, तो उन्होंने अपने जीवन के आने वाले 5 साल के बाद इनफैक्ट हमेशा भगवान नरसिंह की ही तपस्या की है। और नरसिंह देव की स्तुति भी उन्होंने नरसिंह रूप में ही की है। तो ये बहुत सुंदर नरसिंह देव के ही अनन्य भक्त रहे हैं प्रहलाद महाराज। इसलिए जब भी हम नरसिंह प्रहलाद बोलते हैं, हमेशा नरसिंह देव के साथ उनको अटैच किया जाता है। तो उन्होंने अनन्य नरसिंह देव की ही भक्ति करी है। और ध्रुव महाराज ने जो है, ध्रुव महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेव का जप किया था, और उन्होंने क्या कहते हैं, चतुर्भुज विष्णु की सेवा की है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, वो पढ़ रहे थे ना भागवतम का, ये नरसिंह भगवान वाला जो 7th कैंटो, तो उसमें प्रहलाद महाराज खुद कह रहे हैं, मुझे आपके इस रूप से डर नहीं लग रहा, मुझे आपके जो सनेवे नेल्स हैं इनसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। आपके मुख से वो मतलब स्तुति है प्रहलाद महाराज की, उसमें वो ये चीज बोल रहे हैं। तो जैसे माता जी पूछ रहे हो ना, डर तो नहीं लगा, तो वो कह रहे हैं मुझे डर नहीं लगा। एक बात है, किसी की माँ की शक्ल सूरत अच्छी नहीं है तो क्या उसका बच्चा उससे डरता है? क्या नहीं डरता है ना। तो जब प्रेम होता है तो नहीं डरते हैं, और उन्होंने तो बोला है पूरे ऐसे कई श्लोकों में। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, बोलिए माता जी। माता जी, मैं ना एक बार जगन्नाथपुरी गई थी, तो वहाँ पे मैं नरसिंह भगवान को मतलब परिक्रमा कर रही थी, तो बार बार देख रही थी। जब नरसिंह भगवान को देख रही थी तो मुझे डर सा लग रहा था। ज्यादा देर तक मैं देख नहीं पाती थी, फिर वहाँ से मैं चली जाती थी। हाँ, एक होता है दर्शन मिला तो देखते आँखें मतलब वो होती है ना, हटती नहीं है। लेकिन मेरे को तो नरसिंह भगवान पीछे जो हैं
जगन्नाथ भगवान के एकदम पीछे, टेम्पल के पीछे नहीं, वहां से रात में मैं दर्शन कर रही थी। तो मुझे गुरु महाराज भी थे वहां पे, तब भी मुझे नरसिंह भगवान का ज्यादा देर तक मैं दर्शन नहीं कर पा रही थी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मुझे डर सा लग रहा था। हरे कृष्ण, दंडवत। हरे कृष्ण माता जी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे डर चला जाएगा, आप माला करते रहो, है ना। भगवान से ऐसे भय की जरूरत नहीं है। प्रहलाद महाराज की स्तुति पढ़ेंगे ना, धीरे धीरे उनका रूप और उसमें उनका गुणगान, तो फिर हमारा डर चला जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, यदि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऐसी कोई विपत्ति आ जाए कुछ, और उस टाइम नरसिंह भगवान आ जाएंगे तो डर नहीं लगेगा, तब तो लगेगा बचाने के लिए आए हैं। तो आई थिंक कोई प्रश्न नहीं है, तो क्या वाइंड अप करें क्लास को? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जैसे अभी तो मैं एक दो भक्त लोग को ही समझा रहा था, लेकिन बगल के कैंप में एक मंदिर में गया तो उधर हर संडे को 20-25 भक्त बैठते हैं, आते हैं उसमें। तो किसी ने मेरे को देखा था प्रचार करते हुए, तो वो लोग हमको बिठा दिए उधर कि आप थोड़ा गीता के बारे में बताओ। तो 2 हफ्ता तो बताया, जो 2-4-10 श्लोक याद कर रखा था। लेकिन मैं सोचा कि थोड़ा क्योंकि जो भी हमको प्रेरणा मिलता है उपदेश से ही हम सीखते हैं, और ज़्यादा करके हमको समय मिलता है रिकॉर्डिंग सुनने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग ड्यूटी में ही है। तो माता जी, हम ये चाहते हैं कि थोड़ा आप कुछ बताइए कि हम उनको क्या, उनको कैसा उनको हम बोले कि वो लोग थोड़ा गीता के तरफ ज़्यादा झुकाव हो गए। क्योंकि 2 हफ्ता तो सही निकला, जो भी श्लोक सब बताया, 5 मुख के बारे में बताया, गीता में 5 मेन मुख है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया। जो भी आप लोगों से सुनता हूँ वही उन लोगों को बताया, और हम चाहते हैं माता जी कुछ आप बताइए कि जिससे उन लोगों को झुकाव गीता की तरफ हो। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। तो उनको उनके प्रैक्टिकल चीजों से ही समझाओगे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा कि संसार में हम इतना कुछ अर्जित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और एक समय के बाद सब छूट जाता है ना। सुंदर सुंदर भजन है कि सुंदर काया मिट्टी होगी, जो ये भजन है वो यही तो है कि हमने इतना कुछ इकट्ठा किया और एक दिन छूट जाता है, तो किस लिए ये सब, है ना। तो इसका क्या सही उपयोग है? इंसान मरने से पहले कहाँ होता है, मरने के माँ के गर्भ में आने से पहले कहाँ था, मरने के बाद शरीर छोड़ के कहाँ जाता है? क्या इसका आंसर है तुम्हारे पास? नहीं है तो सुबह उपदेश क्लास में आओ, बस ऐसा आप बोलोगे, इतना उनको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे उनको बेसिक चीजें बताओ जो उनको अपने से वो रिलेट कर सके, है ना। हमारे जीवन में कष्ट आता है, हमारे भाई बंधुओं से, परिवार से, ये सब कष्ट आदि दैविक आदि भौतिक, सुनामी, ये क्यों आ जाते हैं? तो इन सब की उत्तर सुबह उपदेश क्लास में मिलेंगे। तो ऐसा करके बताओ तो वो प्रेरित होंगे, फिर यहाँ पर भक्तों से सुनेंगे जो शास्त्रों से बताएंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी तो मतलब कि पहला हफ्ता तो वो लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन दूसरा हफ्ते में जब उनको अध्याय नंबर 14 के उसमें है ना, अध्याय नंबर 14 में प्रकृति गुण में मैं बताया उनको, मगर जो सत्वगुणी होते हैं वो अच्छे धाम में जाते हैं, जो रजोगुणी होते हैं इसी धरती में विचरण करते हैं, आज तमोगुणी होते हैं वो नरक में जाते हैं। ये इसके बारे में जब बताने लगा तो उन लोगों को इतना ध्यान से सुना, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सब लोग का ड्यूटी का टाइम, सुबह ड्यूटी जाने का टाइम होता है। तो यही 2-4 श्लोक बताता हूँ, पूरा तात्पर्य पढ़ के उनको सुनाता हूँ। अभी मुझे भी उतना कॉन्फिडेंट नहीं होता, मेरे को भी अंदर से मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा मैं भी घबरा जाता हूँ। भगवान ने अर्जुन को, आदमी इतने सारे बैठे होते हैं ना। हरे कृष्णा। भगवान ने अर्जुन को सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दिया। बेसिक प्रश्न पूछो उनसे, तुम शरीर हो, आत्मा हो या दोनों? वो इस क्वेश्चन का ही आंसर ना दे पाएंगे तो आपकी बात सुनेंगे, फिर आप उनको सिखाओ, है ना। फिर गीता भगवान ने भी पहले आत्मा का ज्ञान दिया। ये जब आधार बनेगा ना तो सब बातें बड़ी 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 समझ में आएंगी। पहले बड़ी बातें नहीं, पहले आधार, बेसिक क्वेश्चन पूछो, आप कौन हो, आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है ना। हमारी आइडेंटिटी देखो बदल जाती है। अगर हम अपने शरीर से अपनी आइडेंटिटी को जानते हैं तो शीशे में जो अब शक्ल है, कुछ सालों पहले दूसरी थी, कुछ सालों बाद दूसरी हो जाएगी। तो ये शरीर तो बदल रहा है,
नश्वर है, छूट जाएगा, है ना। ये चीजें बदल रही है। हमारा पासपोर्ट पे जो था अब शक्ल दूसरी है, पहले दूसरी थी। अगर रिलीजन की बात करें, धर्म की, तो धर्म तो लोग परिवर्तन कर लेते हैं, है ना। एक रिलीजन मतलब फेथ, एक चीज से दूसरी चीज में चले जाते हैं, हिंदू मुसलमान बन जाते हैं। तो क्या हमारी पहचान है जो परमानेंट है? क्योंकि व्यक्ति अगर है तो वो कुछ है ना। जैसे ये मैं कहूँ ये मेरा हाथ है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, ये मेरा हाथ है ना, ये मेरी आंख है, ये मेरा कान है, ये मेरा नाक है, तो ये सब मेरा है, तो मैं कौन हूं? है ना, ये मेरा शरीर है, तो मेरा शरीर है, इसका मतलब मैं कोई अलग हूं जिसके पास ये शरीर है, वो मैं आत्मा है। तो ये आधार उनको जब समझ में आएगा, धीरे धीरे सब बातें समझ में आएंगी। ठीक है, यही से क्लास शुरू करनी चाहिए। किसी को भी प्रीच कर रहा है, आप कौन हो? महाराज के मैंने जितने लेक्चर एडिट किए, बेसिक यही क्वेश्चन, 1.25 लाख का सवाल है कि हम कौन हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मेरा एक प्रश्न था कि हम भक्ति रसामृत सिंधु में जैसे कि आप कह रहे धामवास के लिए, तो वो जो लोग कुछ नहीं कर सकते उनको धाम का आश्रय लेना चाहिए, तो क्या वो माता जी गलत है? जैसे कोई संग मैनेज नहीं कर पा रहा या साधु संग नहीं मिल पा रहा, तो वो धामवास का आश्रय ले सकते हैं माता जी? सही है ये कि गलत है? ले सकते हैं, लेकिन लेने का तरीका पता होना चाहिए, है ना। जो ये बता रहे हैं हमारी क्या कहते हैं, नेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन 8वां श्लोक, वो यही बता रहा है, तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तिनानु क्रमेण रचना मनसी नियोजित तद क्या है, और ये तरीका क्या है, नाम रूप चरित्र गुण। तो इसमें नित्य, उसमें आगे आता है कि, एक मिनट में आपको बताती हूँ पूरा, एक मिनट पूरा श्लोक बताती हूँ, फिर आपको ढंग से बताती हूँ। ये है, तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु क्रमेण रचना मनसी नियोजित तद अनुरागी जनानुगामी कालम अखिलम नियत इति उपदेश सारम। तो उसमें लिखा है कि वास करना चाहिए, लेकिन वहां वास कैसे करना चाहिए? वहां पे नाम रूप चरित्र गुण लीला धाम और किसी भक्त के अंदर रहकर सीखना पड़ेगा, सेवाएं करनी पड़ेगी, तब करना चाहिए। लोग धाम में जाके क्या करते हैं, हमारा घर है, अब हम यहीं रहेंगे, और कभी कभी दिल्ली आ जाएंगे, कभी कभी वहां चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर वहां जाएंगे, वहां जाके कोई सेवा नहीं, कोई भक्तों का संग नहीं, कुछ सीखना नहीं, बस धामवास हो रहा है। धामवास क्या, बड़ा ओमैक्स में रूम है, नीचे स्विमिंग पूल है, ये धामवास नहीं है। धाम मतलब धाम में जाके धाम की सेवा करनी है। तो सेवा, सबसे बड़ी सेवा क्या है? शुद्ध भक्तों से सुनना और सुनकर उसका प्रचार करना। तो प्रचार करना नहीं भी आ रहा है तो सुनकर खुद तो पहले सीखे, ठीक है ना माता जी। तो करना भी चाहिए, तो एक तरीका ही है, कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है, ये धामवास है। प्रभुपाद ने घर घर वृंदावन बना दिया, है ना, क्योंकि उन्होंने इसको जीवन में उतारा, और जिस उम्र में लोग वहां रहने जाते हैं उस उम्र में उसको मन में लेकर बाहर गए और सारे संसार को वृंदावन बनाया। तो जो ये नहीं कर पा रहा, जिसके शरीर में इतनी सक्षमता नहीं है, वो करे तो इस तरह से करे, किसी अनुगत, किसी भक्त के अनुगमन में रहकर सेवाएं करे, वहां पे श्रवण करे। ठीक है, हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ जी हरे कृष्णा। जैसे मैं धन्यवाद प्रणाम। इसको एक सरल से एग्जांपल से समझते हैं। भगवान का धाम क्या है? भगवान का घर है, भगवान का गोलोक के समान है भगवान का धाम। आप जब किसी के घर में जाओगे, तो किसी के घर में आप रहने जाते हो, तो क्या हमारी जिम्मेदारियां होती है उस घर के प्रति हमें पता होना चाहिए। उस घर में रह के उस घर में कुछ दिन नहीं रह सकते, क्योंकि किसी और का घर है। तो सबसे सुंदर है उस घर में रहने के लिए, उस घर में जन्म ले लो, उस घर में बच्चे बन जाओ, उस घर में जन्म ले लो, उस घर में पलो बढ़ो, वो घर आपका है। तो भगवान का बच्चा बनना पड़ेगा पहली चीज उस घर में रहने के लिए। और बच्चा कौन बनता है? जिसको बच्चे से मतलब भगवान बहुत प्रेम करते हैं। और दूसरा होता है अतिथि। एक घर में 2 टाइप के लोग रहते हैं, एक रहते हैं अतिथि और एक रहते हैं अपने बच्चे। अपने बच्चे कभी भी आए, कभी भी कुछ करे, जाए आए, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अतिथि कुछ भी करेगा तो प्रॉब्लम होगी। तो चक्कर क्या है, हम लोग अतिथि है, क्योंकि हमने कुछ तो किया नहीं है इतना, कोई बच्चे तो है नहीं भगवान के। ठीक है, भगवान के बच्चे पूरा जगत है, तो जगत के लिए दूसरा घर बनाया हुआ है ये भौतिक जगत।
वहां पे वही लोग रह सकते हैं जो भगवान के लिए पर्पसफुल हो, भगवान के लिए यूजफुल हो, क्योंकि हम वहां पर रहकर भी यही सोचते हैं कि मेरा कल्याण हो जाए, मेरा अंत समय भगवान में चला जाए। तो इससे ना इसमें इसका फायदा है, ऐसा नहीं है इसका बुराई नहीं है, इसका फायदा ये है भगवान अगले जन्म में आपको अवसर देंगे कि आप दोबारा से जो आपको अंत समय तक जो आप नहीं कर पाए और आपकी इच्छा थी, शरीर आपका वृद्ध हो गया, तो अगला जन्म पक्का है 100% भक्त के यहाँ पे सुचिनाम श्रीमताम गे है, तो पक्का है। लेकिन आप ये समझो आप धाम में रह रहे हो और आपने भगवान के लिए कुछ नहीं किया, भगवत धाम चले जाओगे, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी जानते थे, जो गीता भागवत पढ़ते हैं समझते हो जानते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी ने इस कॉन्सेप्ट से ऊंचा कॉन्सेप्ट समझा कि कुछ करके रहता हूँ। तो बच्चा अगर घर के बाहर निकल के कमा के लाए और घर में ना रहे तो भी वो घर का ही भाग है। आपका बेटा बाहर रहता है, कमाता है, आपका घर का भाग है, घर में नहीं है लेकिन घर का भाग है। लेकिन अतिथि घर में रहता है लेकिन वो घर का भाग नहीं है। तो इसीलिए वो बच्चा घर का भाग है जो बाहर कमा रहा है, और वो घर में रहने वाला भी अतिथि है क्योंकि वो घर में रह रहा है, उसके घर में रुक जबरदस्ती रुका हुआ है। ठीक है, हम ऑनर एज ए ऑनर हम उसको रखते हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन बच्चा जो है वो हमेशा घर का भाग रहेगा, चाहे वो बाहर भी क्यों ना हो, चाहे वो बाहर रहता हो ना, वो बाहर होगा और वो बाहर भी होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या बोला सुरुचि ने सुनीति के बेटे ध्रुव को, तेरे को मेरी गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा, मेरी गर्भ से तब जाके तू उत्तानपाद की गोद में बैठ सकता है, वरना नहीं बैठ सकता। ध्रुव महाराज ने ठन ले ली कि मैं अब गोद में बैठूंगा, लेकिन उनको भक्ति में इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, उन्होंने गोद का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया, उन्होंने सेवा का कॉन्सेप्ट पकड़ लिया। आनंद है ना। तो एक्चुअली सुख में भक्ति सेवा में आनंद नहीं है, सेवा ही आनंद है। सेवा में सुख नहीं है, सेवा ही सुख है। एक्चुअली लोग सोचते हैं हमें सेवा में सुख नहीं, सेवा ही सुख है, ये कॉन्सेप्ट। इसलिए आपका बेटा आपके घर से बाहर है लेकिन आपके घर का भाग है। क्यों? क्योंकि आपकी गर्भ से जन्म लिया है, आपका अपना बन गया, आपके साथ संबंध है स्ट्रॉन्ग। लेकिन अतिथि आपकी गर्भ से जन्म नहीं लिया, रिश्तेदारी है, तो रह सकता है 15 दिन रहे, 20 दिन रहे, महीना रहे, 2 महीने रहे, कोई दिक्कत नहीं है, सेवा भाव करता रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो घर का बच्चा बन जाएगा, नहीं बन सकता। इसलिए समझना पड़ेगा कि जब तक भगवान के लिए कुछ करेंगे नहीं ना, तो बोझ ही है भगवान पे हम, ये याद रखना चाहिए। इसलिए कि कोई व्यक्ति बूढ़ा है तो कोई बात नहीं, बूढ़ा है तो धाम में रहे, अगले जन्म में वो ये सोच ले कि बूढ़ा होने से वो भगवत धाम चला जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ किया नहीं है तो कृष्णा क्यों लेंगे, क्योंकि गुण तो आएगा नहीं ना। क्योंकि सेवा करने से अगर सब कुछ ज्ञान से हो जाता, वृंदावन रह लो, तो भगवान गोलोक के नीचे क्लासरूम खोल देते, ज्ञान लो, चलो जाओ गोलोक में जाओ। भगवान ने मच्छर बनाए, चींटी बनाई, बीवी बनाई, बच्चे बनाए, तकलीफें बनाई, उसको सहो। तत्यानुकंपा सुसुमिक्षमाणा, उनको सहो और सहते हो मुझे अर्पण करो, मेरी सेवा। फिर समझ में आएगा। फिर भगवान कहेंगे तो बड़ा डिलाइटफुल पर्सनैलिटी, ये गोलोक में आ सकता है, क्योंकि गोलोक में सब लोग सेवा करते हैं, सब लोग भगवान को सहते हैं, और सहना क्या प्रेम है। तो ये क्वालिटी जब तक नहीं आएगी तो धाम में रहकर भी, अगर ये धाम में तो बंदर भी रहते हैं, तो क्या वो बंदर, और रोज बंदर चक भी मारते हैं, फ्रूटियां भी लेते हैं, चश्मे भी तोड़ते हैं, कुत्ते काटते भी है, तो क्या ये सब लोग गोलोक जाएंगे क्या? ये असफल योगी है, इनकी योग साधना सिद्ध नहीं हुई, इनकी धाम में रहने की इच्छा बहुत थी। भगवान ने कहा रह ले भाई, तू धाम में, तेरे को मैं कुत्ता बना देता हूँ, बंदर बना देता हूँ। तो जीवन भर वो यही करते रहेंगे, उसी धाम में रहेंगे, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी चूहा, कभी बनते रहेंगे, उसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन भगवान का प्रेमी बनना है तो भगवान के लिए कुछ करना पड़ेगा। भगवान के लिए जब तक कुछ करेंगे नहीं ना, तो भगवान के लिए ठीक है, इट्स नॉट बैड, ये गलत नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। प्रभुपाद ने, तभी तो हमारे इस्कॉन में सबसे सुंदर फिलॉसफी है। प्रभुपाद जी क्यों 70 साल की उम्र में, उनको क्या, उनको तो सारी चीजें पता थी, वो छोड़ के क्यों गए वृंदावन धाम को? उनको तो सारा ज्ञान था, वो छोड़ के नहीं जाते ना। धाम में रहने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सोच रहे हो धाम में रह के अगले जन्म में गोलोक मिलेगा, ये दिमाग से निकाल दो। पहला कॉन्सेप्ट, कुछ करोगे नहीं ना तो धाम में नहीं रहोगे, अगले जन्म में गोलोक नहीं जाओगे। कुछ करोगे ना ठाकुर जी के लिए, 2 लोगों को भी जोड़ दिया ना आपने भक्ति में, जीवन में पूरे, तो शायद आप शायद गोलोक में चले जाओ, अगर आपने 2 लोगों को जोड़ दिया। लेकिन धाम में 20 साल भी रहे और एक भी व्यक्ति को भगवान से नहीं जोड़ा, भगवान के लिए कुछ नहीं किया, तो आप समझो आप यही कोई वो नहीं है। तो आपका बेटा आपके घर से दूर है, लेकिन आपका ही बेटा है, वो याद रखना, और किसी का बेटा नहीं है। उसके लिए हमेशा घर के दरवाजे खुले हैं, कभी भी आ सकता है, बेल मार सकता है, रात को 2 बजे आए, 3 बजे आए, आपको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अतिथि अगर 10:30 के बाद आ गया तो बुरा लगेगा आपको, बस। तो जो व्यक्ति धाम में है और भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहा, अतिथि है, उसको लिमिट में रहना पड़ेगा। लिमिट क्रॉस करेगा तो फिर बुरा लगेगा मालिक को। तो ये स्थिति है, बस ऐसे आप समझ सकते हो इस चीज को। तो इसलिए जो भगवान के लिए कर रहा है
तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर मेरे प्राण कहीं पर भी निकले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कौन सी जगह थी, कौन सी स्ट्रीट थी, गंदी स्ट्रीट जहाँ पे वैश्यावृत्ति होती है, प्रभुपाद जी करते उन वैश्याओं को प्रचार करते हुए मैं न्यूयॉर्क की उस 10 स्ट्रीट पता नहीं क्या नाम था, अगर मैं वैश्याओं को प्रचार करते हुए अगर मेरे को हार्ट अटैक आके मर गया, मुझे कोई गम नहीं है। वैश्याओं के साथ संग कर रहा हूँ, मतलब उनको किताबें दे रहा हूँ, उनको प्रचार कर रहा हूँ, और मैं न्यूयॉर्क में हूँ, मैं वृंदावन में नहीं हूँ, बट आई एम हैप्पी इफ आई डाई एट दैट प्लेस एंड दैट टाइम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हाई लेवल कॉन्शियसनेस है, क्योंकि कृष्णमय चेतना है। लेकिन आप ये सोचो, अब मेरा अंत समय आ गया है, मैं वृंदावन, ठीक है, गुरु आचार्यों के लिए ठीक है, उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया भगवान की सेवा में, उनके लिए ठीक है। हम लोगों ने कुछ किया कराया है नहीं, सीधा सीधा धाम धाम धाम। तो कृष्णा कोई मूर्ख थोड़ा ना, कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, वो सबको बुद्धि देने वाली पर्सनैलिटी है वो। तो आपका बेटा आपके घर से बाहर है, लेकिन वो आपका बेटा है, आपके घर का मालिक है। अतिथि घर में रहता है लेकिन मालिक नहीं है। समझ गए? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। मैं कुछ ऐड करना चाहती थी इसमें पहले थोड़ा सा। जैसे प्रभु जी ने बोला, बिल्कुल सही बोला और बिल्कुल सही बताते ही हैं कि आंखें खुल जाती हैं। तो जैसे कई लोग ज्यादातर वृंदावन में इसी भाव से रहते हैं कि हम वहां पर मर जाएंगे तो हमें ये गोलोक धाम मिल जाएगा, भले जिंदगी में वो सेवा ना की हो। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि धाम में हम रहने लग जाते हैं और लास्ट मोमेंट पे कई बार ऐसा होता है कि हम बीमार पड़ गए कुछ हो, तो डॉक्टर हो सकता है कहते दिल्ली जाओ, इनको दिल्ली इलाज कराओ, और डेथ हो गई दिल्ली में आके। तो ऐसा भी नहीं है, लास्ट मोमेंट पे भी हमारा वो चेंज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हम वहां रहने से हमारे को हो जाएगा, ऐसे भी हमने कई केस देखे हैं। ठीक है ना प्रभु जी, ये वाली बात? अगर नहीं मिलना होगा तो वो नहीं मिलेगा, मिलना होगा तो हो सकता है यहाँ से भी हम वहां पहुंच जाए। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा एक प्रभु जी क्वेश्चन था कि जैसे जब कोई भक्त नहीं है और माला भी नहीं करता, लेकिन उसकी डेथ हो गई है, तो उसके घर वालों ने क्या किया, उसके गले में माला डाल दी, जाप वाली माला उसको पहना दी, तिलक लगा दिया उसके मस्तक पर। तो क्या ये कर सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। ये करना बहुत अच्छा है। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि 13 दिन तक तो नई बॉडी वैसे भी नहीं मिलती जनरली 99% लोगों को। जब वो अपनी बॉडी को देखता है, अपने घर वालों को देखता है अंत में, तो वो माला देखता है, तिलक देखता है, तो उसकी स्मृति याद होती है, मैंने क्यों नहीं किया ये काम, मेरे बच्चे बोलते थे मैंने क्यों नहीं किया। तो अगला जन्म शुद्धि होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? और दूसरी बात है कि उसका जो शरीर है वो उसका ही शरीर था, उसी शरीर में वो रहता था, तो उस शरीर के प्रति हमेशा जीव, क्योंकि कर्मी है, भोगिया, तो उसकी शक्ति तो रहेगी, तो वो देखेगा अपने शरीर को तिलक में तो उसको अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा है, बिल्कुल करना चाहिए। कंठी माला तिलक सब लगाना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। एक क्वेश्चन पूछना था, पूछ सकते हो? हाँ जी बोलिए। हरे कृष्णा जी। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे भक्ति में आने से पहले जो 4 नियम जैसे बताए गए हैं, मान लीजिए उसमें से कोई भी 1 या 2 हम फॉलो नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही हम भक्ति में आए, हमें पता लगा कि ये चीजें फॉलो करनी चाहिए, तो हमने फिर वो चीज छोड़ दी, और भक्ति से आने से पहले ही छोड़ दी थी। लेकिन पहले कभी बहुत साल पहले या कभी वो कुछ किया था, नॉट कंटिन्यूसली, बट 1 या 2 बार ऐसी कोई चीज करी थी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मदिरा पान कर लिया या मांसाहार कर लिया, नॉट इन रेगुलर बेसिस पर कभी किया हुआ है। लेकिन अब हमें वो चीज पता है, तो अब हम उस चीज को बिल्कुल छोड़ चुके हैं, नहीं करते हैं। तो उस चीज को लेके पूछना था कि उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कभी कभी माइंड में ये चीज आती है कि मतलब भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से है, लेकिन कभी कभी ये चीज आ जाती है, मन में गिल्ट हो जाता है कि यार हमने ये चीज करी थी, हम पहले ऐसा करते थे, तो हमने ऐसा क्यों किया, काश ऐसा होता कि हमने वो चीज करी नहीं होती। लेकिन अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते बिकॉज वो पास्ट है, हो चुका है। लेकिन अभी भी अगर वो चीज एकदम से कभी भी क्लिक हो जाती है माइंड में, तो बहुत बुरा फील होता है, मतलब अंदर से बहुत बुरा लगता है। तो उस चीज को कैसे ठीक करें कि मतलब ये चीज माइंड में ना आए, या मतलब
मतलब वो चीज कैसे ठीक कर सकते हैं, बेसिकली वो पूछ रहे हैं, क्योंकि बहुत गिल्ट होता है जब उस बारे में कभी कभी सोचते हैं, तो आज भी कि ये ऐसा क्यों किया, काश हम ऐसा करते ही ना, ये चीज होती ही ना, वो चीजें तो उसको कैसे कर सकते हैं। अच्छी बात है, हरे अगर कृष्णा ये गिल्ट माता जी, आपके धन्यवाद अंदर प्रणाम। है तो ये गिल्ट होना चाहिए, ये गिल्ट ही उसकी माफी है कि हमने ये किया हुआ है। हमें रियलाइज होना चाहिए कि हम कितने पतित अधम है कि ये सब कार्य भी हमने किए, ठीक है ना। तो इसका ये जो गिल्ट है ना, ये गिल्ट ही हमारे प्योरिफिकेशन कर रहा है। अगर वो गिल्ट चला गया तो वो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस भी चला जाएगा। इसीलिए गिल्ट दुख होना चाहिए। प्रभुपाद ने जब अंग्रेजों को प्रीच किया तो वो चारों पाप करते थे, उन लोगों को उठाया उनके स्तर से। तो भक्ति करते करते, भक्ति अपने आप में इतनी शुद्ध है कि सारी चीजें, ये गंदगी जो है हमारी चली जाती है जो हम पहले करते थे, और शायद कभी छोड़ भी ना पाते अगर महान भक्तों की कृपा नहीं होती। तो इन साधु पुरुषों का हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहिए। महत कृपा विना कौन, कर्मे भक्ति नय, कृष्ण भक्ति दूरे रहो, संसार नहीं शय। ये महान भक्तों की अगर हम पे कृपा नहीं होती तो ये संसार बंधन हमारा कभी नहीं छूटता। इसको हमेशा याद करते रहना चाहिए। ये जो इंसान नीचे गिरता है ना, वो हमेशा याद रखता है। जो शुरू में ऊपर ऊपर उठे रहते हैं उनको शायद इतना स्मरण ना भी हो पाए, लेकिन जिसने गलत काम किया ना उसको स्मरण रहना चाहिए कि देखो मुझसे ये क्या हुआ, ये गलती एक्चुअली मुझे बार बार याद दिलाती है कि अब मैं नहीं करूंगा। तो ये भाव अंदर रहना चाहिए, गिल्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं, मैं तो असुर योनि का हूँ, है ना, अंदर से इस बात का दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो याद रहना चाहिए कि हमने ये किया किया किया, लेकिन भक्तों की, संतों की कृपा हुई तो मेरा जीवन बदला। तो जब उनके प्रति हम थैंकफुल रहेंगे और अपने गिल्ट को याद करते रहेंगे, हमारा यही प्योरिफिकेशन का तरीका है। तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। और मैं इसमें बोलूंगी कि भक्ति करने से जो हमारे पुराने कर्म भी होते हैं वो भी जलकर राख हो जाते हैं। जैसे अभी बीज की बात कर रहे थे कि कैसे कर्म किए, पहले के ये कर्म किए, अब ये कर्म किए, तो कोई भी कर्म किए उनका बीज पड़ा रहता है और वो फिर बार बार आता रहता है। लेकिन शुद्ध भक्ति करने से कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, शुद्ध भक्ति से वो कर्म पुराने हमारे जल के राख हो जाते हैं, उनका फल खत्म हो जाता है। तो शुद्ध भक्ति ही करनी है, किसी भी स्थिति में भक्ति ही सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। तो भगवान की भक्ति करें, भक्तों के संग में सेवाएं करते रहे, हमारा अपलिफ्टमेंट धीरे 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 होता ही जा रहा है और हो ही रहा है। पहले से अच्छे हो रहे हैं और अच्छे होंगे और अच्छे होंगे, है ना। तो बीज जो थे फल देने वाले वो रोस्ट होके खत्म हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। यहाँ नीतू माता जी पूछ रही हैं कि सुबह 4 बजे काला नमक मिलाकर पानी पी लिया तो क्या व्रत रख सकते हैं। पी लिया आप कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। व्रत को रखना ही चाहिए, जब जागो तभी सवेरा, जब पता चला तब से रखो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो काफी हो चुका है, आई थिंक वी शुड वाइंड अप। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। यस माता जी, यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम क्लास का वाइंड अप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच माता जी इस अद्भुत क्लास और इसकी शिक्षाओं के लिए। हरि बोल। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।